Hello, everyone. Welcome to my Lock Up Live review. Ji haan, isn't it amazing? Even with COVID, I am still doing my lives. But aaj, I have to be honest, I'm feeling a little better, but not 100%. But thank you for joining. And अगर आपने episode देख लिया हो, तो हमारे साथ अभी जुड़ जाओ और अच्छी तरह से हम इसको बारीकी से देखेंगे. क्या हुआ इस episode में? क्यों हुआ? कौन सबसे बेस्ट लग रहा है, कौन सबसे वर्स्ट कर रहा है, लेट्स डिस्कस. ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शिवम उठते हैं सुबह सुबह, अपने लोअर एब्स की नुमाइश करते हैं और बताते हैं कि कितना मुश्किल है लड़कों के लिए, क्योंकि वो थोड़ा अपना पैंट नीचे कर देते हैं तो क्या होता है. पर यहाँ पे तो लड़कियां, मतलब दो लड़कियां सबसे ज्यादा ही बदन का प्रदर्शन करती हैं, तो मतलब वो तो फिर लड़कों को क्यों ही मैल फंक्शन या मैन फंक्शन जो बोला गया हुआ है, इतना भी कोई मैन फंक्शन नहीं हुआ था. आई मीन इट वाज जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ साइड ऑफ हिज लेग, इट्स ओके. पर मुझे जहां से दिख रहा है, आई थिंक कि लड़कियां खुश ही हुई थी वो सब कुछ देख के, तो इतना भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था. पर शायद केवी को प्रॉब्लम हुआ था. लड़कियां तक बड़ी खुश लग रही थी सुबह सुबह, उनको तो मतलब चांद दिख गया सुबह सुबह. एनीवे, तो मुनव्वर पहली बार कर रहा है काम और साइशा बता रही है कि हाँ, ये बहुत लेजी है, कुछ करता नहीं है. पर ये बात सबको पता है कि मुनव्वर काम नहीं करता, वो दिख रहा है. बट आई वाज हैप्पी कि इस बार मुनव्वर ने बर्तन धोए. पर कितने लंबे समय तक वो धोएंगे, इतने लंबे सब तक नहीं, बस इतने एक बार उन्होंने सारे बर्तन धो दिए, उसके बाद खत्म. अंजलि को लगता है पूनम फेक है. पूनम को लगता है अंजलि फेक है. साइशा को लगता है सभी फेक हैं. तो मतलब फेक फेक है, सभी फेक है भाई. कौन असली है यहाँ पे इस जेल में? आप सब यहाँ पे कैदी हैं, कोई रील नहीं है. एनीवे, तो जोल घर कौन जाएगा? तो सब चालू हो गए, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा. एंड ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए. लड़ना चाहिए भाई. अगर पायल ने हमें पिछले हफ्ते कुछ सिखाया है कि लड़ के झगड़ के आगे बढ़ के जोल घर में घुस जाओ, किसी का एवे मत करना है. यही इस गेम का मतलब वो है, स्पेशलिटी. आई हैव टू से कि जब मुंबई हाउसिंग का जो न्यूज आया था, ये जो न्यूज आज आया था मुंबई की जो सोसाइटीज के बारे में, कि वो अब कंट्रोल नहीं कर पाएंगे कि कौन उस बिल्डिंग में रह सकता है. जो मकान मालिक हैं वो ही डिसाइड करेंगे कि वो किन को रेंट देना चाहते हैं. ये बहुत बड़ी बात है. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये हुआ. आई डोंट थिंक कि किसी को ये समझ में आएगा कितना मुश्किल होता है जब मुंबई में सब इंडस्ट्री में ही ज्वाइन करने के लिए आते हैं, और बहुत सारी सोसाइटीज इंडस्ट्री वालों को ही नहीं देना चाहते घर. तो बहुत बड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं. एंड खास करके अगर सिंगल लड़कियां हो, जैसे कि पूनम पांडे. हाँ, एंड पूनम पांडे का नाम सुनकर तो ही मतलब दे लाइक नहीं नहीं नहीं, हम तो ऐसी लड़की वैसी लड़की, तो ये वो एटीट्यूड जो होता है, इट्स वेरी वेरी रॉन्ग. क्योंकि सब अपना काम कर रहे हैं, सब अपना कमाने आए हैं, नाम कमा रहे हैं. तो आई सबको बेसिकली you have to let people live in the city. And I don't, and ये सोसाइटीज जो होती है बहुत बुली भी करती है लोगों को, कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते. जब आप घर खरीदते भी हो तब भी इतने रूल्स होते हैं कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं होता, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं. एंड आई एम ग्लैड कि वो पावर वापस दिया गया है मकान मालिक को, कि आपके हाथ में है ये सब कुछ. सो आई एम वेरी हैप्पी. शायद मुझे भी कोई किराए पे घर लेना पड़ेगा जब मैं आऊंगा, तो मैं भी बड़ा खुश हूँ, मुझे कोई घर दे देगा. नहीं तो मेरा नाम सुन के हैंडी कुमार नहीं, विजय हैंडी नहीं, इसको नहीं देंगे, इसको सोसाइटी से निकालो. ओ माय गॉड. एनीवे, आसमा ने पहली बार मुन्ना के अगेंस्ट गई. क्या लड़कियों के पास दिमाग नहीं है, उसको फॉलो करती रहती हैं. एंड क्योंकि वो एक जो उनका टास्क हुआ था, वो गोबर वाला टास्क जो फिर से लेके आए थे. मैं शॉक हो गया था कि मतलब ज़ीशान को वो स्मेल से इतना प्रॉब्लम हुआ कि वो एक कोने में, मतलब इतना उसने, मतलब आई डोंट नो कि क्या कहते हैं हिंदुस्तानी में, ये हिंदी में, कि रैच कहते हैं, रैचिंग, मतलब जो उल्टी करने का जो फील वो पूरा दे रहा था. क्या कहते हैं इसको, निशा आप बताओ? हाँ, क्या जी है में इसका? चलाना, जी में चलाना।
जी मत लाना, ये क्या है? आई डोंट नो। एनीवे तो मुझे नहीं पता, बट आई थिंक जस्ट जस्ट वो मोशन, आई वाज़ जस्ट शॉक्ड कि ये लड़के को हुआ क्या है? गोबर पहली बार सूंघ रहा है क्या? मैं तो यूके में रह के गोबर का कोई इश्यू नहीं मुझे, क्योंकि ऑनेस्टली जब भी हम घर जाते थे, मतलब हमारे नाना-नानी के घर में, या मतलब विलेजेस में जहाँ पे हम ओरिजिनली हैं, तो वहाँ पर ये सब होता है, एंड आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट। मैंने भी ये सब कुछ किया है। गोबर में हाथ डाला है, गोबर की पाथियाँ बनाई, हम तो खुशी-खुशी बनाए के, मतलब हमें शौक था कि हाँ, हम भी करेंगे, हम भी करने, हम मेरी नानी ने मुझे सिखाया ऐसे कैसे करना है। हम तो बड़े खुश होते थे, वो तो फ्रेश-फ्रेश निकलता ही था, मतलब हाथ में कुछ इट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल। मतलब एग्रीकल्चर है भई, एग्रीकल्चर के बगैर हम खाना-पीना नहीं कर सकेंगे। अगर ये सब नहीं आता तो कुछ नहीं आता। सब कुछ सीखना चाहिए आई थिंक। एनीवे तो मुझे कोई प्रॉब्लम, पर वो उसकी हालत, वो सिटी लड़के की हालत क्या बना दी, मतलब थोड़े से गोबर नहीं आया, व्हाट इज दैट। एनीवे तो बेसिकली ऑरेंज टीम ने फिर से मतलब खिच पिच कर करके अपना टास्क खराब कर दिया। ब्लू की एकता ने उनको फिर से आगे बढ़ा दिया, पर एक्चुअली अगर देखा जाए दोनों काफी इक्वल थे। आई थिंक अगर ये खिट-पिट कम करते ऑरेंज टीम, वो शायद जीत भी जा सकते थे। बट आई आई थिंक वो अब से आई थिंक कभी नहीं होगा। आई थिंक वो एकता कभी नहीं आएगी ऑरेंज टीम में। लेट्स जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। एंड थोड़ी-सी मुझे खुशी भी मिली कि ऑरेंज टीम नहीं जीती, क्योंकि अंजलि है उसमें। That's very awful. एंड हाँ, तो बे आई हैव टू से कि जब ये G8 ने धोखा किया ऑरेंज टीम के साथ, बोला कि रेड ब्लॉक हार गई है। हाँ, मुझे बहुत बुरा लगा ऑरेंज टीम के साथ। और जैसे ब्लू ब्लू टीम तो वैसे भी जब भी जीतते हैं बड़ा उकसाते हैं कि हाँ, हम जीते हैं, हम जीते हैं, जो मुझे बहुत बेकार लगता है। अगर आप जीतते हो ना, थोड़ा ग्रेस, थोड़ा क्लास के साथ जीतो, वो अच्छा लगता है। पर उसके किसी को जाके जिताना, मैं जीता, मैं जीता, मैं जीता, मैं जीता, पर बड़ा वियर्ड लगता है, बड़ा नो क्लास। एनीवे सो नो स्पोर्ट्समैनशिप, इट्स नॉट कूल। एनीवे तो आई लव्ड कि जब ये टाइम आया, जब चुनना था कि किसने जाना है जोल घर में, या फिर नहीं, जिसने बर्तन धोने हैं, वहां पे आर्ग्यूमेंट हुआ था ना, तो वहां पे जीशान को चुना गया था, केवी को चुना गया था, और अंजलि को चुना गया था। अरे शॉक्ड के मुनव्वर ने ये होने दिया। अरे ये क्या है मुनव्वर, तू ऐसे क्या करने करने दे रहा है इनको, क्योंकि ऐसे हो रहा है ना, क्योंकि मुनव्वर को वो जो चाहता है वो ही होगा, वो मगैम्बो खुश हुआ वाला सीन हो जाता है हमेशा। मुनव्वर खुश हुआ। ऐसा थोड़ा फील होना शुरू हो गया है, ये मतलब लॉकअप में मोगैम्बो को छोड़ो, मुनव्वर को पकड़ो। तो यहाँ पे मुनव्वर की मोना डार्लिंग तो आज को मतलब बर्तन धोने की ड्यूटी मिल गई। ये कैसे हो गया? एनीवे तो देखा जाएगा कि वो करती है कि नहीं। उसके बाद जो केवी को फिर से बोला गया कि बर्तन धोने, ये ज्यादती है उसके साथ। आई हैव टू से कि गलत है, क्योंकि केवी ने जब से आया है उसने बर्तन धो धो के घिस घिस के अपने पता हाथ ही उसने मतलब उसके हाथ गोरे हो गए हैं। इतने उसने बर्तन धोए हैं, घिसे हैं। आई फील बैड फॉर हिम। तो डेफिनेटली उसको नहीं कराना चाहिए था, ज़ीशान को ही कराना चाहिए था, क्योंकि ज़ीशान ने इतना ज़्यादा काम किया नहीं है घर के अंदर। एंड आई डोंट थिंक कि रोज़ा एक एक्सक्यूज़ है, क्योंकि वो बार-बार बोलते हैं उसका रोज़ा है, इसका रोज़ा है। ये गलत है। रोज़े को एक्सक्यूज़ नहीं यूज़ कर सकते आप कि किसी को काम नहीं देना। उसने रोज़ा रखा है अपनी मन की शक्ति के सहन शक्ति के लिए, उसने खुद के लिए अपनी पवित्र मतलब मन से उसने रोज़ा रखा है उसके भगवान के लिए, तो वो अच्छी बात है, पर उसको ये गेम में आप नहीं लेके आ सकते। आप रोज़े को एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते, एंड दिस इज़ रॉन्ग। तो ये गलत था। एंड आई लव्ड कि जिस तरीके से आज़मा भी तो मुस्लिम है। आज़मा को भी पता है कि रोज़ा क्या है, उसकी अहमियत क्या है। अगर वो बोल रही है ज़ीशान, तो आप सुन लो। आई थिंक दिस इज़ रियली रॉन्ग। ये चीज़ें ना इस्तेमाल करने के लिए नहीं होती है। ये किसी को दिखावा नहीं होता किसी के लिए, या अपने अगर आप कहीं का व्रत रखते हो, रोज़ा रखते हो, आप खुद के लिए रखते हो, आप गेम में यूज़ करने के लिए नहीं रखते हैं। सो एनीवे तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। शायद ये ज़्यादा ही राइचियस है। आई maybe I'm to being too much, but it can be. But that's what I feel. I have to say कि जो मेरे मन में है मैं वो ही बोलूँगा। आई थिंक ज़ीशान की जो
जिस तरीके से उन्होंने गाली निकाली थी आज़मा के लिए, और पता चलता है कि जिस तरीके से उन्होंने बोला व्होर, इट्स नॉट राइट, यू कांट गो अराउंड कॉलिंग वुमेन व्होर। आई मीन यू कैन नॉट डू दैट। कुछ भी हो जाए, आप किसी को उल्टा नहीं कह सकते उसके मुंह पे जाके, और वो भी कि आपके 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 ये स्लट शेमिंग है। वन टू, ऊपर से आप कह रहे हैं कि तुम्हारी पेरेंट्स ने जन्म दिया है ऐसी लिटिल, इट्स रियली रॉन्ग। आई एम, नथिंग कैन जस्टिफाई इट, नथिंग कैन जस्टिफाई दैट, एंड इसलिए ऑब्वियसली खुंदक चढ़ी हुई है ये आजमा को कि इसको ही करवाओ। तो मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, एंड आई लाइक कि वो मुनव्वर के अगेंस्ट फाइट कर रही है, क्योंकि आई थिंक अगर दूसरी लड़कियों का दिमाग थोड़ा होता, अब से वो शुरू हो जाती। पूनम, अंजलि, अंजलि तो आगे बढ़ गई है मुनव्वर के भी, उसको पता तलक भी नहीं है कि अंजलि आगे निकल गई, दैट इज द फैक्ट। एंड अभी पूनम और साइशा गेम पकड़ो, मुनव्वर के अगेंस्ट खेलो भाई, आगे आपको जाना है कि नहीं, मुनव्वर के पीछे पीछे क्या कर रहे हो आप दोनों, इट डजंट मेक सेंस। एनीवे, तो जोल फिर सुपर खबरी आते हैं। सुपर खबरी बहुत ज्यादा ही नर्वस थी शायद, क्योंकि वो करके बोल रही थी काफी बार, उसको पता नहीं था मैं कुछ क्या बोलूं, कैसे बोलूं। मैं तुम्हें आपकी बड़ी उसने ऐसे बोला, ऐसे उसने ऐसे बोला, ऐसे very very nervous, she was so nervous, it was so funny। I was like, इतना नर्वस कैसे, उसको ना थोड़ी सी चाय पिलाते, उसको शांति से बैठाते, कि भाई तो शांति से बात कर, ठीक है। आई एम श्योर कि वो बहुत लंबे समय तक थी वहां पे, क्योंकि लाइव में देखा जाता है एटलीस्ट वो आधा घंटा 20 मिनट से ज्यादा ही होता है जब भी आते हैं। तो यहाँ पे तो उन्होंने कटिंग में बता दिया क्या है। तो ये खबरी ने बोला कि पूनम ने बोला कि ये शादीशुदा लड़के के साथ, बोला कि साइशा जेलस हो जाती है, बोला कि पायल ने तेरा सिपर फेंक दिया था। तो अंजलि ना कितनी कमीनी वाली फेस बनाती है, अच्छा ये वाला फेस जो बनाती है ना, बड़ा मुझे भयंकर लगता है। हाँ, जैसे कि उसको कुछ किसी ने बोल दिया तो मतलब वो चाची नहीं होती है, मतलब वो मोहल्ले वाली चाची, वो पूरी तरह से बन जाती है। पायल, मेरा सिपर तुमने फेंका था बिन में। लाइक ओह माय गॉड, पायल अभी तक बोल रही है कि नहीं, मैंने नहीं किया। मेरे पास प्रूफ है, तेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, उसने बोल दिया और तूने मान लिया, तो जरूरी नहीं कि उसने किया, क्योंकि प्रूफ नहीं होता, दैट्स हियरसे। एनीवे, बट व्हाटएवर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, जोल घर की तरफ पहुंचते हैं। चलो, जोल घर का ये जो पहला जो हिस्सा था, पहले तो उन्होंने पेयरिंग्स बनाई, और कौन किसको वीक समझता है। अली अली को पूनम वीक लगती थी, पूनम को पायल वीक लगती थी, पायल को मुनव्वर वीक लगता है। यार क्या तीर मारा पायल ने, यार बताओ। पर सही था उसका तीर, अगर आप देखें तो सही था। अगर पूनम नहीं, पायल और मुनव्वर होते तो शायद वो जीत भी सकती थी ना। दिस इज द पॉइंट। सो पायल का जो ब्रेन आता ना गेम में, वो काफी तेज है एक्चुअली, इफ यू थिंक अबाउट इट। मुनव्वर अली, आजमा अली और साइशा मुनव्वर, लाइक नॉट अ बैड आइडिया। पर आई हैव टू से वन थिंग, वो जो भूख है ना जीतने की, वो मुनव्वर में दिखती है, वो अली में दिखती है, वो आई थिंक पायल में दिखती है, पर बाकी सब उनमें ऐसा नहीं दिखता है कि वो जीतने की जो भूख है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ब्लाइंड फोल्ड्स किए, वो स्पॉट के ऊपर गए, वहां पे जिस तरीके से धक्के मारे हैं ना मुनव्वर ने लोगों को, मतलब खास करके साइशा को ही, तो वो क्या, मतलब वो जीतने का रुतबा ही है ना, जहां पे उन्हें मतलब वो जो पागलपन जो दिखता था उसमें, अभी उसको पहचानो, यही उसकी असली शक्ल है, यही उसकी असली शक्ल है। हाँ, कोई कुछ बुरा भी नहीं है, जीतने के लिए आए हैं, दोस्ती बनाने के नहीं आए हैं, तो ये कुछ गलत नहीं है। पर ऑब्वियसली लोगों को, यानी कि साइशा और पूनम को गलत लगेगा, क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है, वो लड़कियों के साथ बड़ा जेंटलमैन है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये किसी का जेंटलमैन नहीं है, ये लड़कियों के साथ कुछ भी नहीं है, ये यहाँ पे जीतने आया है, और तुम लोगों को ये खुले आंख के साथ समझ लेना चाहिए अब। अगर यहां से इतनी क्लैरिटी आपको नहीं मिली है ना, तो भगवान ही आपको बचाए। आई मीन, इट्स योर फॉल्ट साइशा
कि आप फूल बन रही हैं। पूनम, आपकी गलती है कि आप फूल दिख रही हैं। पूनम, वेक अप। सो या मुनव्वर ने जो भी किया सही किया मेरे मतलब, पर आई थिंक डेफिनेटली धक्के-वुक्के थोड़ा ज़्यादा ही था। पर जो भी है, पर गेम है, अगर अंधे हैं, नहीं पता लग रहा ना कहाँ पे हाथ लग रहे हैं, पॉप! अगर वहाँ पे लग गए तो लग गए। अब अब उसको, वो है ही उसके मुँह के सामने, वो इतनी लंबी है तो क्या करे? वहीं के धक्का मारना था ना, उसने देख के थोड़ी ना मारा था। बेचारे। I was just like, क्या जाके गिरी है। एंड आई हैव टू से समथिंग, करण कुंद्रा, आपको पता है कि वहां पे धक्का मुक्की होने वाली है, तो आपने स्पॉट भी ऐसी जगह रखा जहां पे आ, आगे पीछे कुछ ना कुछ है, जहां पे किसी को चोट लग सकती है। थोड़ा सोचो, खुले में रखो ना। एनीवे, बट सेकंड टाइम वो उन्होंने समझ लिया था कि मैंने क्या कर दिया, बीच वहां पे जाके रख दिया। क्या पता वो अगर रेलिंग से ऊपर से जंप मार दिए तो वो फिर क्या होता, फिर तो प्रॉब्लम ही हो जाती है ना। इट कुड बी अ प्रॉब्लम। हेल्थ एंड सेफ्टी, लेडीज एंड जेंटलमैन। एनीवे, तो आई हैव टू से कि जिस तरीके से अली भी ने कब्जा किया ना, और ये हमारी फला जी, मतलब हम आज़मा ने कैसे ऐसे ऐसे भाग के गई, वो उसको पूरी तरह से दिख रहा था कि स्पॉट है कहाँ। वो ऐसे भाग के गई ना, बड़ी फनी लगी मुझे। वाज सो फनी। um पर अली ने कैसे दोनों लड़कियों को ऐसे पकड़ के उसने देड़ा जमा लिया था। इट वाज अगेन अमेजिंग। यू कांट, जब अच्छी गेम खेलते हैं कोई तो उनको बोलना पड़ता है। अली और मुनव्वर ने गेम खेली भाई, दोस्ती को साइड पे छोड़ के, और वो जीत गए। एंड ऑब्वियसली वो दोनों लड़के हैं, लड़के थोड़े स्ट्रांग होते ही हैं लड़कियों से, आप जितना मर्जी कह लो। it is what it is. It's nature. This is nothing. This is not anti-feminism. It's just nature. It's the reality of the sexes. It's physically men are stronger. एनीवे, सो यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि ये, आई डोंट नो कि इंग्लिश, हिंदी क्या कहते हैं, यहाँ इंग्लैंड में हम नॉट्स एंड क्रॉसेस कहते हैं, और आई थिंक हिंदुस्तान में क्या था, एक्सेस एंड ओज शायद कहते हैं। तो बेसिकली ये एक्सेस एंड ओज की गेम, यहाँ पे ना बड़े अच्छे गेम होते हैं। पहला राउंड जो था, अगर मैं खेलता मैं जीत जाता, क्योंकि इसमें ना एक ट्रिक होता है। आपको ऐसे-ऐसे रखने होते हैं ताकि आपके 2 बने 3 स्टेप में। प्रॉब्लम ये है कि उनको नहीं आ रहा था खेलना। आई वाज़ लाइक, यार क्या है ये? तुम लोग, आता ही नहीं आपको, ये तो आप बच्चों वाली गेम खेल रहे हो ना, कि मैंने यहाँ रखा तो नहीं यहाँ रखा, मैंने ये जैसे शतरंज की चाल होती है, ये सिर्फ़ यहाँ पे ऐसे खेला जाता है। ये स्ट्रैटेजीज़ के साथ खेला जाता है, और हर टाइम पे आप ही जीतोगे अगर आपको पता है कि कैसे रखे जाते हैं एक्सेस एंड ओज़। सो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा मिस अपॉर्च्युनिटी था। तभी जाके उनको ये डाइस वाला लेके आना पड़ा, 7 अप खेलना पड़ा, क्योंकि पता था कि ये दोनों बच्चों की गेम खेलते रहेंगे। ये सोच, ये वो कह रहे थे गंभीर सोच वाली गेम, वो नहीं, स्ट्रैटेजिक वाली गेम नहीं खेल रहे थे। इट वाज़ वेरी स्टूपिड। एनीवे, तो फिर वहां पर देन इट्स अ गेम, इट्स अ गेम ऑफ चांस। मैं यहाँ पे एक चीज जरूर बोलने वाला हूँ, शायद आपको वो लगे कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, मैं तुम्हारा से भी पूछना चाहूंगा। देखो, रोजे चल रहे हैं, ठीक है, रमजान है, तो ये जो कर रहे थे, ये गैम्बलिंग था। दिस वाज अ फुल गैम्बलिंग गेम। सो आई वांट, ऑब्वियसली वो गेम के लिए गए हैं, ये बड़ी गेम है, वहां पे गैम्बलिंग हो रही है, तो आई थिंक दिस इज, आई थिंक इवन मेकर्स, जो मेकर्स है शो के, उनको भी समझ में आना चाहिए था कि दोनों लड़के भी जो खेल रहे हैं वो रोजे में है। आई डोंट थिंक कि अली रोजा में है, पता नहीं, पर डेफिनेटली मुनव्वर तो रोजा रखता है। तो अगर मुनव्वर है रोजे में और दोनों लड़के मुस्लिम हैं, तो उनको आप गैम्बलिंग क्यों करा रहे हो? वही तो एक चीज है जो नहीं कर सकते एक्चुअली। तो दिस इज जस्ट अबाउट थिंकिंग, जिसकी अच्छा, हम, पर आई डोंट थिंक कि उनकी इतनी गहरी सोच थी इसमें, पर मुझे थोड़ा लगा तो मैंने मैंने बोल दिया। एनीवे, जस्ट रिस्पेक्टिंग जस्ट एवरीवनस रिलीजन, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। यहाँ पे मैं कोई तीर नहीं मार रहा हूँ। आई एम जस्ट रिस्पेक्टिंग एवरीवन, दैट आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एनीवे, सो एनीवे, तो हाँ, तो अभी लेट्स टॉक अबाउट मुनव्वर की गेम, अंजलि की गेम, साइशा की गेम, पूनम की गेम। देखो, इन मुनव्वर एक फर्स्ट क्लास मैनिपुलेटर है, कनिंग है, इस गेम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है।
पर पॉइंट ये है कि वो डिवाइड एंड रूल लड़कियों में रखता है ताकि उसका राज टिका रहे, यही उसकी गेम है। अब वो साफ आज दिख रहा था, उसने बेसिकली अंजलि और साइशा के बीच में जाके इतना कड़छी फेरी है कि उसने तो ऐसे बोला था, बहुत बोला था, जबकि साइशा ने तो वैसे बोला नहीं था, बहुत बोला था। तो बेसिकली वहां पे उसने अंजलि को उकसा रहा था, हाँ पूछ, हाँ इसको बोल, हाँ इसको कर, ऐसे कैसे हुआ। इट वाज मुनव्वर ही सब कुछ कर रहा था, लड़ाई करवा रहा था अंजलि और साइशा की, ताकि वो दोनों उसको आके बोले, ताकि वो सेंटर ऑफ अटेंशन हो। सो माय प्रॉब्लम हियर इज कि उसकी गेम साफ साफ दिख रही है, ही इज डिवाइडिंग एंड रूलिंग दिस प्लेस, एंड इट्स नॉट, एंड दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मैं मुनव्वर को गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इडियट लड़कियों, समझो कि गेम वो क्या खेल रहा है तुम लोगों के साथ। ही इज प्लेइंग अ डर्टी गेम, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ गेम, बट ये इस गेम के लिए इट्स अ ग्रेट गेम, ये जेल के लिए बहुत अच्छी गेम है। पर मुझे ये गेम पसंद नहीं है क्योंकि इट्स अंडर द बेल्ट फॉर मी। ऐसे लोगों के भावनाओं के साथ खेलना, आई डोंट लाइक इट। आई डोंट लाइक कनिंग, आई डोंट लाइक स्लाई, आई डोंट लाइक manipulation. I don't like it. मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है. I'm a straight shooter. Maybe that's I wear my heart on my sleeve. That's how I am. But इस गेम के लिए अगर ऐसे ही जीत प्राप्त होगी तो मुझे इस गेम में कभी जाना नहीं है, ना इसकी गेम में मुझे जीत प्राप्त करनी है। I don't like this idea. I'm not this kind of person, and I'm too straight shooting for this type of thing. I'm too straight talking. I can't do it. But Munawar is doing a great job in being cunning, sly, manipulating, double faced, everything. Great. Good luck to you, brother. But I don't like it. It just makes it, and you know, ये पूरा मंदना और अंजलि का जो भी उनका झगड़ा हुआ होगा, उसने उसके शू छुपाए, उसने उसको बाथरूम में लेके जाके पूरा बताया, वहां जाके अंजलि ने समझ भी लिया, उसने उसके जूते उसको वापस भी करवा दिए। उसके बाद फिर मंदना को बोलना तूने क्यों किया, ये शिवम ने भी ये बात की, तूने क्या किया, मतलब उस उनके बीच में जाके घुसना, क्या क्यों क्यों घुसना। आई लाइक कि मंदना ने जाके पहले अंजलि के साथ ही सॉल्व कर लिया, उसको अपने जूते दे दिए। अगर उसको नहीं करना होता उसके जूते वहीं छोड़ देती, अगर उसने उसके साथ खराबी करनी होती, अगर उसको खुंदक छोड़नी नहीं होती, अगर उसने बट्टा उतारना नहीं होता तो वो छोड़ देती वहां पे, तो ढूंढती रहे अपनी शू। बट शी डिडंट डू दैट। उन्होंने जाके उसके शूज उसको वापस रिटर्न कर दिए, और वो भी सही सलामत, और उसको कुछ खराबी नहीं की उन शूज के साथ। और वहां पे अंजलि ने खुशी खुशी करी, पर अंजलि जो मुंह पे थी मंदना के साथ, वो फिर मुनव्वर के आपके ट्विस्ट करके और बताती है, चढ़ा के मसाला लगा के, मैंने तो उसको ऐसे बोल दिया, मैंने तो ऐसे किया। ऐसे तो तुमने कुछ किया नहीं था अंजलि, तुम भी बनती हो बहुत ज्यादा शानी, पर है नहीं। तो मंदना के फिर उसके बाद जब तुम्हें बढ़ावा मिला, जब तुम्हें दिखा कि पूनम भी भड़क रही है, जब तुम्हें मिला कि हाँ मुझे दिलासा मिल रहा है मुनव्वर से, अब मैं मंदना के साथ लड़ूंगी, अब मैं पूछूंगी वो हार्ड क्वेश्चंस। फिर वहां पे लग गई साइशा, मैं तो बीच में हूं, वो मेरी दोस्त है। एंड एक्चुअली ये भी सही बात है, अगर मंदना साइशा की दोस्त है तो उसको है, शी कैन से कि वो मेरी दोस्त है, हाँ मैं उसके साथ भी हूं, व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दैट। अगर आप लोग मिलके कर सकते हो, अगर मुंजली मुंजली हो सकता है, फिर साइशा और मंदना भी, माइशा भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। आप ही लोग कर रहे हो, एंड आई थिंक साइशा को समझ तो आ गया कि क्या हो रहा है, पर उस इंफॉर्मेशन के साथ वो कुछ कर नहीं पा रही है, क्यों। Let's see. Anyway, so that's all I have for today. Let's go to Kajol. Welcome. Welcome, Nisha. Welcome, Tamara. Welcome, everybody. Hi, Hello. Andy. तो आई Hello. थिंक आज के लिए मैंने बहुत बोला है, पर आई हैव टू से कि देखो, जहां से मैं देख रहा हूँ, मुनव्वर की गेम बहुत फर्स्ट क्लास फर्स्ट है इस जेल के लिए। पर क्या मुझे मुनव्वर जैसी गेम्स पसंद है? नहीं, आई एम नॉट इनटू दिस। आई डोंट लाइक पीपल that are very manipulative and cunning and sly and make people fight so that they can laugh. And that's what he does. Hmm. वो लोगों के डिस में से हंसता है, एंड आई डोंट लाइक दैट। एंड जब वो जीतता है, वो इतना जिताता है कि वो बहुत बकवास लगता है। तो दैट्स जस्ट हाउ आई एम। सो लेट्स गो विद निशा। पहले अंधभक्त मत बनना।
ओह गॉड। मैं वही बोलूंगी एंडी जो मुझे लगता है, मतलब अंधभक्त या नॉन अंधभक्त जैसा कुछ नहीं, जो मुझे अच्छा लगता है मैं ठीक है वही ठीक है, तो बेसिकली अंधभक्ति शुरू, गो। ओके। तो सबसे पहले तो मुझे जीशान की वॉमिटिंग से शुरू करना है। वो एक्ट तो एक्चुअली हमारी तरफ तो जो है ये जो कावडंग से बने ये उपले होते हैं, ये डिजीनेस दूर करने के लिए यूज होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसा बोलते हैं कि इनको स्मेल कर लो तो डिजीनेस नहीं होती, चक्कर नहीं आते हैं। मतलब काफी लोग जानते भी होंगे कि वो जूते शूते और ये चप्पलें सुंघा दो अगर किसी को डिजीनेस हो रहा है, चक्कर आ रहा है तो। मुझे तो समझ नहीं आता उल्टा क्यों हो रहा है जीशान के साथ, उसको स्मेल लेके आ रही है ये सारी चीजें। तो वो काफी लेकिन कुछ लोगों को होता है भाई, जिन्होंने कभी इस चीज को फेस नहीं किया है तो उनके साथ या हो भी सकता है। इसके अलावा जो ये लोग उपले बना रहे थे उसकी क्वालिटी बड़ी खराब थी। स्पेशली ऑरेंज टीम, वो उन्होंने पानी की क्वांटिटी जो है अच्छे से यूज नहीं की थी। जो कि वो थी ना, क्या नाम था उनका, वो आई थी फोगाट थी कोई, मुझे नाम भूल गया। उन्होंने बहुत अच्छे बबीता, उपले बनाए। हाँ बबीता। बबीता। हाँ उन्होंने बहुत अच्छे उपले बनाए थे, उन्होंने पानी की क्वांटिटी उनको पता है कैसे कितनी यूज करते हैं, तो उससे वो गिर नहीं रहे थे वॉल से। लेकिन इस बार ऑरेंज टीम इस चीज में काफी वीक लग रही थी। तो इसके अलावा जो गार्ड ने आज मजे लिए ना ऑरेंज टीम के साथ, वो मुझे बड़े मजेदार लगा। जब उन्होंने बोला राइट ब्लॉक ये श्रम नहीं जीतता। बहुत अच्छा था। so bad. हाँ तो वो चीज बहुत अच्छी थी। इसके अलावा जो बर्तन वाला इशू है उसमें मुझे बोलना है कि हाँ केवी जो है शुरुआत से बेचारे बर्तन कर रहे हैं साफ, लेकिन अगर कोई पनिशमेंट मिली है तो वो तो करनी ही पड़ेगी ना, आप इनकार तो कर नहीं सकते उस काम को करने के लिए। सिर्फ अपनी राय रख सकते हो कि हाँ मैं नहीं करना चाहता, लेकिन आप ना करो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप एक गेम शो में आए हो तो आपको हर चीज फेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मतलब मेरा ये कहना है, हालांकि मैं इस बात से एग्री करती हूँ एंडी कि हाँ वो शुरुआत से करते आ रहे हैं काम। इसके अलावा जो आजमा और जीशान का था थोड़ा सा, आप जो बोल रहे थे उन्होंने बोला था, तो मुझे ऐसा लगता है कि आजमा ने भी ना कैरेक्टर असैसिनेशन बहुत किया है सबका। वो किसने? आज तो आजमा ने, आजमा हम्म। अंजलि की तो 24 मतलब कोई भी एपिसोड आता है ऐसा कोई एपिसोड नहीं होता जब वो अंजलि के लिए नहीं बोलती है। आज फिर से बोल रही थी कि खबरी आई होगी, उसने बताया होगा ये मैरिड मैन वाला, लेकिन फिर भी ये कच्चे धोना नहीं छोड़ेगी। ये इनडायरेक्टली कैरेक्टर असैसिनेशन ही है, वो कुछ और ही कहना चाह रही होती है। और समटाइम्स ऐसा होता है किसी गेम वगैरह में अगर जीत जाता है मुनावर या कुछ, तो आजमा और पायल का ज्यादातर डिस्कशन वही शुरू हो जाता है, मैरिज वाला। उनकी हमेशा ये रहती है उनकी हमेशा ये रहती है इसके बीवी बच्चे को गेम में भेज दो, 500 चला जाएगा। बट फनी था तो ना? ये बट नहीं, ये फनी नहीं मजाक, था। फनी अच्छा, नहीं अगर अगर तुम नहीं हंसी आप नहीं थी, सुनिए ना। तुम हंसी नहीं नहीं थी, मैं नहीं हंसी तो थी। क्या क्या बल्कि फीलिंग था आपका, क्या फीलिंग था मैं क्या आपका? मुझे आजमा से ये कहना था कि जितनों के साथ आपने स्कैम किया है ना उन्हें भेज दो, तो और मजा आएगा। हाँ, वो भी फनी है। सीक्रेट सीक्रेट की आई लाइक सीक्रेट की दैट बात हो आल्सो। रही है ना, सीक्रेट की बात हो रही है। तुम वाइफ और बच्चे को बुला लो, वो भी हम भेज यहाँ पर दो, स्कैम स्कैम करने वालों को भेज देते हैं तो और मजा आएगा, आई जिनके लव साथ इट। आपने किया। एक्चुअली ऐसा या करना चाहिए। आइडिया मत दो निशा। ओके। हाँ माय फॉल्ट। हाँ मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ पायल और साइशा की कि मुनावर वीक है। वो वीक नहीं है, क्योंकि अभी एंडी ने भी एक्सेप्ट किया है कि वो गेम के पर्सपेक्टिव को अगर देखा जाए तो वो नंबर वन है। अभी एंडी ने भी एक्सेप्ट किया है, तो फिर वो अभी नहीं, मैंने वीक। पहले से बोल रहा हूँ, नहीं मैं पहले हाँ से बोल रहा हूँ, नंबर वन हाँ। तो चल रहा है भाई। क्या तो इसका वो गेम मुझे पसंद है? या, नहीं, वो अलग बात है। हाँ, हाँ तो वो वीक नहीं है ना, फिर वीक कैटेगरी में आप डाल ही नहीं सकते उसको। वो फिजिकल टास्क भी बहुत अच्छे करता है और मेंटल टास्क भी बहुत अच्छे करता है। उसकी और पूजा हाँ करो, ये, नहीं पूजा नहीं करो उसकी। करो ना, करो, नहीं, लेकिन अनुलोम विलोम करो। वो तो योगा हो गया, पूजा नहीं है। पर वो भी, योगा भी एक पूजा ही होती है, बदन की पूजा। वो मेडिटेशन होता है, हाँ ठीक है, हाँ पूजा ही होती है, नींद। सही कहा। फिर उसके बाद जो है मुझे साइशा की बात करनी है। साइशा का गेम मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। वो सब कुछ जानती है मुनावर के बारे में,
लेकिन उसके बाद भी ये दिखाती हैं मुझे धोखा मिला है। तुम्हें धोखा क्यों मिला है? तुम खुद धोखा ले रही हो, खुद खा रही हो धोखे को। क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट करती हैं हर वक्त मुनावर से कि मुझे कुछ मिले इससे रिटर्न में। आपने प्यार अगर किसी से कर लिया, कह रही है कोई मेरे प्यार के लायक नहीं है, आप प्यार करने क्यों आई हैं यहाँ? और अगर आपने कर भी लिया है प्यार, तो आप एक्सपेक्ट क्यों कर रही है प्यार के बदले आपको प्यार मिल जाएगा? सबसे बड़ी गलती खुद साइशा की है। जबरदस्ती का वो चाह रही हैं कि सामने से उनको मिले कुछ रिटर्न में। वो उनको नहीं मिलेगा, उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और चुपचाप अपनी गेम खेलनी चाहिए। वो बस ये आस लगाए बैठी है कोई एंगल बन जाए तो मैं इसी बहाने थोड़ी आगे बढ़ती जाऊं। तो ये सब उन्हें खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अकेले बैठ के उनके कुछ भी बड़बड़ाने से जो है ऑडियंस तो नहीं अट्रैक्ट होने वाली। मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो वन साइडेड है फुली। देखो साइशा का प्रॉब्लम पता क्या है, साइशा खुद, साइशा इज एन इडियट। उसको ना अगर यहाँ पे ना उसको ऐसे कर लेना चाहिए, इसने मुझे धोखा दिया और तू वो वाली गेम खेल रहे ना फिर, मतलब कि यू नो स्कॉन्ड वुमन वाली कर ले, यू नो समथिंग एल्स। स्टॉप दिस नॉनसेंस। एंड आई हैव टू से वन थिंग, मैं अपने रिव्यू में भूल गया था, अंजलि की आज इतनी वंडरफुल लाइन, अंजलि की, मैं आके तुमसे लड़ूं ये मेरा नेचर नहीं है। व्हाट? व्हाट? तुम यही करती हो, तुम यही, यू आर, दैट इज योर नेचर डार्लिंग, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? इसी में कह रहा हूं ना, सविता भाभी, मतलब डाउन द गली हु जस्ट टॉक्स नॉनसेंस ऑल डे, दिस इज हर। let's go to Tamara. She's had a hand up for a year. आंटी मैं अपना व्यू की पहले मैं कुछ जवाब देना चाहती हूँ तबीशा को, और जो अब नहीं पूछा था तबीशा। हाँ, टास्क रोजे के बाद हुआ था, लेकिन मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि इस्लाम में गैम्बलिंग इज नॉट, इट्स फोरबिडन, इट्स हराम. So, especially if you are playing to get a prize, if there is money or a prize, this is forbidden. So they shouldn't do it, because it was there was after it a prize after it. The other thing, it's Zishan, okay, when Munna said when Munna and Ali said no, नहीं वो रोजे में हम उनको कम नहीं दे सकते, क्या दिखेगा बाहर? मुन्ना, अली, आपकी माँ, आपकी बहन, हम सब लड़कियां रोजा रख रही है, दोपहर तक, शाम तक हम किचन में हैं, इफ्तार के लिए काम कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं, हम इट्स ओके फॉर जिशान, इट्स नॉट ओके। वो क्या कर रहे हैं? कुछ भी, और बर्तन धोना है। मेरे लिए आई डोंट सी इट, मैं नहीं जानती क्यों ये सब झगड़ा हो रहे हैं बर्तन के लिए। मेरे लिए बर्तन धोना इज अ थेरेपी. If I'm angry, I have to clean burtan. I will get my gussa on it. It's kind of a therapy. It's not that, oh, it's hard thing to do. Baki, I like asthma. And I said it that last week. I like asthma now. क्यों? क्योंकि वो अकेली लड़की है जो मुनव्वर के against बोल रही है. I support मुनव्वर, लेकिन I like asthma. I like someone to go against him. आज क्या हुआ? बायल से हाँ, आपका एक नाम मेरा एक नाम, तो बायल का नाम अंजलि था और उन्होंने कैफी रख लिया. लेकिन ये साइशा, पूनम, अंजलि, मंदना, ये सब क्या कर रहे हैं शो में? सिर्फ खाना पकाना और काम करना और कुछ नहीं. यहाँ कि क्या हो रहा है? गेम खेलो, अपना खुद का दिमाग यूज कर दो. और साइशा, प्लीज इन लव, ओके, इफ यू लव समवन and he doesn't love you, you cannot put any expectation from him, because he already said to you, I have nothing. So Saisha, everything you do, it's because of you, not because someone else. Okay, let me just take this. Dr. Reza, thank you for the super chat. Andy, I'm your fan, but really, you really feel Munna is more cunning than Payal. That is not the Andy I know for months now. Payal is devil according to me. Okay, first of all, मैंने आज तो definitely मैंने क्या पायल का नाम लिया था आज? नहीं. I'm very shocked and confused. पहले तो मैं नहीं, पायल थोड़ा सा लिया था, थोड़ा सा लिया था. कहाँ लिया था पायल का नाम? You said कि she is very intelligent. You said she used her brain very well. When? You said that.
Did I say that? Yeah, Oh you no. did. Oh, Yeah. जब वो उसने मुनावर compliment को करने का how dare जब I? आपने And tell जब me आपने something. You are inviting this, Tell Andy. me something. Is the devil not clever? Oh. So cunning not clever. This, Cunning is also clever. but that means he's a devil. You're countering your So own he's point. saying, Cody. So he's saying, my point is just he's this. saying, My point is just this. More cunning, less cunning. I'm not evaluating. मैं हमेशा पायल और मुनव्वर का evaluation नहीं कर रहा यहाँ पे. कौन सबसे ज्यादा है, कौन कम है. अगर आपको लगता है कि वो उससे ज्यादा या कम है, फिर it's on you. You can't push that on me. I'm just telling you my point of view. And if you think I'm not the Andy that you've been following, you have to understand that actually I am still the same person, but I have different opinions for different things. I'm a human being. I'm not a robot, and I will not stay the same. I will always evolve and change. My problem is this that Munawwar ki jo game hai, I find it's my opinion. You have to also allow me to have my opinion. I don't like his game, guys. I don't have to like it. I can see कि इस गेम में उसको ऐसे खेलना पड़ रहा है शायद, या फिर वो खेल रहा है पर उसकी चॉइस है कि वो जो चॉइसेस इस शो में कर रहा है मुझे वो अच्छे नहीं लगते हैं. मुझे वो क्वालिटीज एक इंसान में अच्छी नहीं लगती है. एंड यू कांट मेक मी लाइक दैट. एंड आई डोंट लाइक दिस क्वालिटी ऑफ पायल कि वो अंडर द बेल्ट जाके कम्युनल चीजें बोल देती है. मैंने उसके अगेंस्ट भी बोला है, पर आई कैन नॉट होल्ड दैट अगेंस्ट हर फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ ऑल्सो. सो अगर आज उसने कुछ अच्छा किया, मुझे अच्छा लगा, मैं हमेशा ये पकड़ के नहीं रखूंगा कि उसने पहले हफ्ते ये एक चीज बोली थी, उस वजह से जो उसने आज किया है वो उसको नल एंड वॉलिफाइड कर दे. आई कांट डू दैट. That's not in my personality. अगर मैंने बोला कि she looked intelligent today, she did look intelligent. She's played well for the last couple of weeks. Am I wrong, guys? Has she not played well? आज भी उसने अच्छा खेला, तो मैं क्यों नहीं बोल सकता कि उसने अच्छा खेला? Because I'm friends with Sangram. I think this is really, I'm not gonna, संग्राम ने मुझे कभी एक बार भी नहीं, well, he tried even in, जब मैंने उसको इंटरव्यू में भी बुलाया था, मैंने सब बुराइयां जो पायल की मैंने की अपने रिव्यूज में, मैंने संग्राम के सामने रखी थी कि नहीं? मैंने हर एक पॉइंट संग्राम के सामने रखा था कि उसने ऐसा क्यों बोला था, उसने कम्युनल चीजें क्यों बोली थी. मैंने टेररिस्ट का क्वेश्चन भी पूछा था. तो अगर मैं पैसे के लिए कर रहा हूं, जो भी बकवास आप समझना चाहते हैं, आई एम जस्ट अ पर्सन दैट सीज मेनी ग्रे कलर्स इन एवरीबॉडी. एंड अगर वो, मैं आज भी बोल रहा हूं कि मुनव्वर ने अच्छा खेला, मैंने एक बार भी बोला कि उसने बुरा किया आज. I'm just telling you, I don't like what he's doing. I don't like this qualities in people, and I'm allowed to have that opinion. Why can't I have an opinion? Why am I being attacked for having an opinion? When I'm a reviewer, I'm reviewing a show, I will put my opinion across. Odie and me, we do not have the same opinions most of the time. But am I sitting here and saying, Odie, you are wrong, you are wrong, you are wrong, you can't come on my panel because you don't agree with me? I don't do that. But yes, I'll argue with him. I will argue with him. If I think that my point is more valid than him, I'll say. Why can't I do that? Why can't I have that healthy argument? And I'll tell you one thing, it is healthy arguing, because we all healthy argue and later on we let it go, because it's not like that's it. It's not Amitabh Bachchan ka bus, a bus. Okay, so okay, so we have to go to Kajol first, Odie, because she's been here first and she's also been waiting longer. Okay, go for it. Okay, so I wanted to start with Shivam. His body is amazing. Like, I love seeing that entire frame, because I'm tired of seeing Poonam's rack, and I'm tired of seeing Saisha's rack. So for a change, I got some new vision. So it is nice. So that was treat to the eyes. Next thing is, I wanted to speak about Saisha though. We've had enough of Munawar, and for me, nobody's likable, and I'm on nobody's side. But Saisha, what she's doing, she has no gameplay, and she's always clouded with her judgments. जब भी वो मुनावर के रिलेटेड कुछ होता है, तो कुछ भी मुनावर करता है तो शी डजंट क्वेश्चन तभी के तभी, जब उसको पता है कि कॉन्सिक्वेंसेस. आई एम टॉकिंग अबाउट के जोलघर में जो उसको डांस का इशू था, जिस पे उसने आज अंजलि के साथ किया था डिस्कस, के शी फेल्ट बैड दैट शी डिड नॉट गेट दैट लाइट. बट देन व्हेन
when those course of actions were happening, जहाँ पे मुनावर script वगैरह सब discuss कर रहा था, she knew कि उसके she doesn't have much part to play. तो उस time बोलो ना, what is the use of crying over spilled milk? It is not, मतलब कोई मतलब ही नहीं है. And another thing I want to say, साइशा का game, साइशा का judgment on Munawar's game is zero. उसको पता है कि she's being played by Munawar. At the same time, she lets that happen to her. So I just feel that she's flogging over dead horse, which is not correct. And she's doing nothing. तो मुझे लगता है कि next अगर कोई जाना चाहिए वो साइशा ही जानी चाहिए, because she's contributing zero in the game. And उससे ज़्यादा तो मुझे लगता है अर्ली टास्क थोड़ा बहुत खेल ही लेता है. साइशा तो हमेशा कहीं ना कहीं गिव अप ही कर देती है. So I am not liking this game. वो confront करती है, she buys everything that Munawar tells her, but she doesn't trust her own judgment, जो right है वो कहीं ना कहीं कि she's being played. So I am not liking this. Like, why are you allowing anybody else to let yourself played? That is one thing. Second thing is Anjali is getting on my nerves. I mean, what is that girl? The way she talks, वो जो चीजें बोल रही है सबको, या वो जैसे झगड़ा कर रही है, या उसकी expressions. I even have a problem now the way she looks at Munawar. I know there's some sense of affection she has, but then there is some confusion in the dynamic also. Munawar ने clearly उसको बोल दिया है, and she is kind of told him कि she loves him or something. But there's so much going on. Like, hold your horses, right? थोड़ा control कर लो. Game के बाद 2 हफ्ते बचे, फिर जो बाहर करना है sort out कर लो. But Anjali is not playing her game. She's being the minion of Munawar. Same goes with Poonam. So yeah, it's sad to see that girls, though they have brains, they're not working. They're not operating their brains. So it's sad. It is sad क्योंकि ये I think साइशा ना इतनी तगड़ी प्लेयर हो सकती है अगर वो ना मैदान में आए, अपना दिमाग लगाए और मतलब एक जज्बा दिखाए गेम के लिए. यार क्या खेल, हमें इतनी एक्साइटमेंट थी जब वो आई थी. डे 1 से we were all like कि कुछ करेगी ये, और she was feisty. Yeah, she's lost all of that fun element that we were like, ooh, watch out for this one. And I think Anjali ने definitely piggyback की है मुनव्वर की गेम से, and वो अब आगे चले गई है. उसको भी कहीं ना कहीं पता है. पर पूनम again lost cause. Like where is she? बस उसको अपने बस boobs की खबर है या उसको अपने बालों की खबर है, बट उसको ये नहीं पता है कि गेम में कहाँ मतलब कितने पानी में है. She doesn't get it. Like she's not there. For that matter, even Mandana, she's also lost. No screen time. उससे अच्छा तो पायल है. She's doing something. Though she's irritating equally. वो जब भी मुंह खोलती है वो it is not pleasing to ears, right? But at least she knows the game कि उसका screen time अगर वो बोलेगी तो जो दिखता है वो बिकता है. With rest of the girls, I don't know. Azma is the best. I think she's छोटा पटाखा जो इधर उधर बचती रहती है, फटती रहती है, but her one-liners are good. The way she brings that wittiness in her actions or her sayings is good. So I like Azma these days. Yeah, but I think a lot of people saying कि आज़मा जो है ना वो एक्चुअली लाइव फीड में बहुत ज्यादा ही रूड हो रही है, बहुत ज्यादा ही बदतमीजी कर रही है लोगों के साथ. तो मैं तो इतना ज्यादा देखता नहीं हूँ, तो आई कांट से कि ऐसे हो रहा है कि नहीं, पर जो एपिसोड में दिखा रहे हैं वहां पे मुझे हंसी आ जाती है. पर एंडी कौन रूड नहीं हो रहा है लॉकअप में? कौन रूड नहीं हो रहा है? सब रूड हो रहा है. Everybody is crossing lines. So rude. She's so rude on another level. I know. Payal is also very rude. मैं बोल देता हूँ before anyone says Payal. Everybody. Okay, it's Odie's turn. It's Odie's turn. हटो सब हटो. ओडी की बारी है. मैं एंडी की बात से स्टार्ट करूंगा. जैसे एंडी ने बोला कि उनकी नजदीक किसी के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन वो उसकी पर्सनालिटी को अपने तौर पे पसंद नहीं कर सकता कि ये एट्रीब्यूट्स उनको पसंद नहीं है. He has nothing to do with the individual. मैं मुनव्वर की बात करूं कि ये जो एट्रीब्यूट्स हैं वो गेम के लिए ठीक है, लेकिन वो एट्रीब्यूट्स उनको पसंद नहीं है. तो इट्स नॉट अबाउट मुनव्वर, इट्स मोर अबाउट द एट्रीब्यूट्स. एंड सेम गोज फॉर मी इन केस ऑफ पायल. जब मैं पायल के बारे में बात करने लगता हूं तो लोग कहते हैं हाँ ब्लाइंड हो गया है, इसको पायल नजर आती है, इसको कुछ नहीं नजर आता. मेरे नजदीक जिस इंसान के मुंह में तेजाब है, जो बोलते हुए इतना गंद बकता है कि इसको ये लिहाज नहीं है कि क्या बात करनी चाहिए क्या बात नहीं करनी चाहिए, वो इज्जत की उछाल छक्का करती हैं.
पायल जितना इज्जत का उछाल छक्का कर चुकी है इस शो के अंदर, किसी ने आज तक नहीं किया जितना उन्होंने किया है। 1 सेकंड लगता है उनको इज्जत उछालने में। तो मेरे नजदीक वो एट्रीब्यूट चाहे गेम में है चाहे गेम के बाहर है, ये वर्स्ट एट्रीब्यूट है। गेम खेलते हुए मैंने दैट डे भी आई एक्सप्लेन कि जब आप एक गेम शो में हैं जहां पे जैसे चेस है कि आपने किस तरह से मनूवर करके खुद को आगे लेके आना है और वो उस अपने गोल तक पहुंचना है, तो उसके लिए अगर आप अपना माइंड यूज कर रहे हैं, तो अगर आपको लोग कनिंग बोले, मैनिपुलेटिव बोले, जो मर्जी टैग लगे, दैट्स फाइन। लेकिन जब आप अपना थॉट प्रोसेस शेयर करें जहां पे आप निष्ठा की हर लेवल को करें, तो मेरे लिए वो प्रॉब्लम है। पायल मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं उसको इतनी घास डालूं कि उसके लिए मेरी एक राय कायम हो। वो जो कर रही है वो इंपॉर्टेंट है मेरे, कि हाँ कि क्या ये निष्ठा का लेवल है कि दिखाने के लिए, क्या इस लायक है कि ये प्रदर्शन दिया जाए, ये दिखाया जाए। अब संस्कारी शो नहीं है, लेकिन एक मर्यादा तो रहनी चाहिए ना किसी भी तौर पे। आज के एपिसोड की बात करूं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो लगता है कि 2 बंदे इस वक्त पूरे वीक के अंदर उन्होंने साबित कर दिया कि जब हम उनको स्प्लिट कर रहे थे कि इनकी गेम अब खराब होने लगी, अब पता चलेगा कौन कितने पानी में है। तो मुनव्वर का वो फैसला आज दिन तक दिखाता है कि फुटेज हो, गेम के अंदर परफॉर्मेंस हो, टास्क के अंदर परफॉर्मेंस हो, और आज जोल घर की परफॉर्मेंस हो, इट वॉज ऑल मुनव्वर शो। चाहे अरीना था चाहे आज जोल घर था, वो कैसे अपनी जीत की भूख दिखाता है, कैसे आगे लेके आता है, वो इतना फ्रंट फुट पे। लोग तो कहते रहे ये तो बैक फुट पे खेलता है, पीछे होके करता है, लड़कियों से लड़ता है। कौन सी लड़कियों से लड़ा है वो लड़कियां जो उसके मुंह पे आके आके बकवास करती तो जवाब ना दे, हाथ जोड़ ले, देवी जी मैं आपके चरण स्पर्श करूं। ऐसा नहीं होता जी। मैं लड़का लड़की में बिलीव नहीं करता कि वो लड़कियों से लड़ता है, लड़कों से लड़के आके लड़ेंगे तो लड़ता है, केवी से आके बहस करता है, शिवम को जवाब देता है, हाथापाई नहीं कर सकता। और बाकी जो आज झोल घर में हुआ, जिस तरह से क्या नाम है, वो आगे बढ़ा फर्स्ट राउंड के बाद, सेकंड राउंड में आया, फिर अली के साथ जो उसका फेस ऑफ होता है जहां पे फिर वो 7 अप 7 डाउन पे उतर आते हैं। तो चाहे आप उसको फिर उसकी गेम कहें, चाहे उसके एंड में उसके सितारों की चमक कहें कि वो पहुंच गया और उसको वो 3 मिलते हैं, ठीक है। और मुझे लगा कि क्या नाम है, राइट नाउ उसने जिस तरह से झोल घर के अंदर आई अपनी ऑप्शंस का इस्तेमाल किया, बी इट वो हेयर स्टाइलिस्ट वाली चॉइस थी, चाहे वो मेका क्या नाम है टेम्पटेशन करना हो, और वो जो उसको एक्सक्लूसिव बावर्ची का मिला। लोग अब ये बातें भूल जाते हैं। Am I audible? Yeah, we can all hear you. But you need to wrap up so I can Am I go and audible? on. Yeah. You need to wrap up. जब या एक सेकेंड, लेट मी कंप्लीट बस। जब उसको पहली विश मिलती बावर्ची वाली, एक्सक्लूसिव बावर्ची वाली, जब वो बात करता है, वो लोग बड़े इजीली कन्वीनियंटली इग्नोर करते हैं क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं है, इन्वेस्टेड नहीं होते कि ये तो बकवास करेगा, हमने सुनना नहीं है। उसने कहा आई वुड लाइक, जब उसको बोला जा रहा था कि तुझे चिकन चाहिए, तुझे कुछ चाहिए, वेज चाहिए, नॉन वेज चाहिए, ही सेड आई वांट कि पायल को, लेकिन क्योंकि वो नॉन वेज नहीं करती है, अंजलि नॉन वेज नहीं करती है, तो मैं इनको नहीं दूंगा। और उसने जाके फिर वो साइशा को दिया। ये जब वो ख्याल रख सकता है, बदले लेने की भावना भी नहीं होता था। लेकिन ऑन द कॉन्ट्री में एक ऐसी कंटेस्टेंट देखता हूँ जिसको इस तरह की भावनाओं का ख्याल नहीं है, तो बोलूंगा। तो चाहे ओपिनियन मैटर करे ना करे, तो लोग अगर कहें जी ओ हो मुनव्वर का भक्त है, तो अगर मैं पायल की बुराई करूं तो मुनव्वर का भक्त हो जाऊंगा। तो इस तरह अगर मुनव्वर की बुराई अगर या इसको कॉल आउट करेंगे एंडी, तो वो पायल के भक्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। और आजमा को लेके आई एम सॉरी काजोल, राइट, हाँ काजोल, आई एम सॉरी। आजमा को लेके जो आपने बोला कि वो क्यूट है, वो सबसे अच्छी है, आपने शायद लाइव फीड देखा नहीं है। आप मेरे ख्याल से ना चेहरे पे जा रही हैं, आप चेहरे पे जा रही हैं, आप गोइंग लाइक यू सेड कि बॉडी अच्छी है, ये वो, मेरे ख्याल से आप आजमा के चेहरे पे जा रही हैं। जितना गंद आजमा ने लाइव फीड में बका है, चाहे पेरेंट्स को लेके हो, चाहे कैरेक्टर असैसिनेट करना हो, कि तुझे तो तूने माँ बाप को छोड़ दिया, तुझे तू बाहर जाएगा, तेरे माँ बाप मरे हुए होंगे, ये अच्छी क्वालिटी नहीं। दैट्स नॉट अ वुमन। एक अच्छी औरत हो, मर्द हो, ये एक अच्छे इंसान की क्वालिटी नहीं कि माँ बाप को मारने पे उतर हो, फिर कहो जी हाँ इसको तो बच्चा, इसको तो और कुछ नजर इसको अच्छे देगी। Odi, I want to just come in on this point. Now the thing is, जहां तक मैंने सुना था कि उसने बोला था कि शर्म से मर जाएंगे या शर्म से मर जाना चाहिए, तो ये बाहर जाके तुम्हें मरे मिलेंगे। I don't think she said that. नहीं आंटी, नहीं, नो उसने क्लियरली बोला था कि तेरे माँ बाप शर्म से मर जाएंगे, जाके चेक कर ले, बाहर मर गए होंगे, मर गए होंगे, चेक कर। Exactly my point. शर्म से मर गए होंगे,
is different from bahar jaake wo dekhna wo marenge. It's a different thing. I'm just trying to be factual here. No, My point, I'm not, listen, I think it's wrong regardless. Let me नहीं stop. एंडी I'm एक सेकंड talking मैं ना now. वही बात है No, 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 सीरी no. सी Only I let you speak for 10 minutes straight. And I didn't say anything in between. Now I want that same respect. I'm talking. So now I'm just going to say this. I'm just trying to keep it facts. I don't think कि जो आजमा ने कहा है जिस तरीके से भी उसने पेरेंट्स को लेके आए हैं, पेरेंट्स को लेके नहीं आना चाहिए, वो गलत है. आजमा वहां पे गलत थी. I'm again saying it. But I'm just saying कि we just have to make sure it's factual. My point is कि जिस तरीके से आप बोल रहे थे अभी वो अलग था और जिस तरीके से उसने बोला था वो अलग था. That's all I'm clarifying. I'm not saying it's right or wrong. Again, I'm being clear. Now let me go to Kajol and I'll come back to you, Odi. Come on, Odi, I have to let Yeah. someone else speak now. Okay, go Kajol. I'll just answer Odi. I never said Asma cute है इसलिए मुझे पसंद है. उसकी जो one liners, जो witty one liners होते हैं ना, that is something I like, and that is for today or maybe yesterday. पर अगर वो कुछ बोल रही है खराब, which is not right, morally not right, तो I have no onus towards it. It is her who is speaking और उसके लिए condemn किया गया है. So I am only talking about what wittiness she brings into the table. That is it. I am not liking Asma, and I followed my statement saying that सबने lines cross करी है, चाहे वो जीशान हो, आजमा हो, starting में you said पायल I हो, like सब. Asma. Starting में you हाँ, I said I like like There's Asma. Asma. nothing wrong with I liking am liking Asma. Why Asma. no can't she you said like Asma is No, best. Asma is best. Yeah. for now because I then justified because उसकी one liners वो funny है. That is it. But if she's saying something crap, if she's bullshitting everybody, that is not my like. That is not something I am liking. I'll condemn equally like you. पर अगर वो कुछ बोले तो onus मेरे पे नहीं है, वो उस पे है. तो that's what I wanted to exactly? clear. Second, Munawars का जो game है, wherein I think you said, Odi, please correct me if I'm wrong, कि वो कोई लड़की के साथ जाके झगड़ता नहीं है, right? तो I feel कि वो Munawar is smart enough to tactically handle the situation differently with different people. अगर कोई लड़कियां भी है, चाहे वो पूनम हो, साइशा हो, चाहे वो अंजलि हो, ये सारे उनके मिनियंस है, राइट? एंड he uses them as pawn. At the same time, अगर कोई decisions वो लेते हैं which goes against Munawar, तो he gaslights them, he feeds them. तो अगर वो लड़ाई झगड़ा बेशक ना करे, पर he is playing an indirect game जहाँ पे वो gaslight करता है with all these Yeah, he ladies. does So gaslight. that is what I wanted to say. Okay, let me just take this quickly. Dr. Mira Riveza, thank you for your super chat. Andy, I hope your health is fine now. Please take nutrition diet. Thanks for being there for us instead of all the odds. God bless you. Thank you, Dr. Mira Riveza. Always look forward to your super chats. Sajil Garg, thank you for your super chat. Asma ne bola bahar jaake mare milenge. Sharam se mar gaye honge. Z ne bola tha. हाँ. Yeah, आजमा ने yeah, फिर she बाद said. में Yes, डिफेंड yes, किया, कहा कि मैंने exactly. शर्म से बोला था. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये सब हो रहा था, जब ये हमारे रिव्यू में मैंने क्लियरली बोला था तब भी कि पेरेंट्स को कहीं से भी किसी तरीके से नहीं लेके आना चाहिए था और मैंने इसकी निंदा की थी. ओके, बट आई एम ट्राइंग टू लुक, द पॉइंट इज मुनव्वर के इतने सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, अच्छे वाले. पायल के भी बुरे वाले होते हैं, अच्छे वाले होते हैं. आजमा पूरी तरह से हम बुरा नहीं कह सकते ना उसके लिए, क्योंकि काफी हद तक हमें एंटरटेन करती है. She makes us laugh. So we're just saying at one level that yes, she's talked some shit, okay? But again, we are not going to call her she's the most evil person in the whole world because she said a few things, because she's also been called a whore by Z. So the thing is, where do you balance this then? Because people are shouting and screaming at each other. वो दोनों एक दूसरे को गंद बक रहे हैं, तो हम एक बंदी को क्यों बोलें कि उसने ही सबसे गंद बका है जब दूसरा बंदा भी उतना ही बक रहा है. Okay, so now I'm going to Tamara, Nisha, then we'll come back to Odi because these guys want to talk. Okay, go. Yeah, Andy, last Judgment Day, Kangana said to Asma, "Don't be one trick Bonnie." And Asma is replying to anyone by destroying their property, right? Zishan started it when the whole jagra happened between Anjali and Bayal, okay? And I'm not gonna give Zishan a clean chit, not because I like Asma, but Zishan have a gutter mouth when he starts to give galis, and especially in English. He's stupid to another level. Okay, and Asma give it to him back. Now Asma's using words
because she knows that if I said to someone this thing, yeah, I'm against to bring the family to the show, and I said it before, to bring family, girlfriend, nothing. But if Asma find it that my words will make them get angry, will make them irritated, then I'm not gonna use my word. And what did she said to Zishan? He replied to her more than that. If he told her, your father, अगर उन्होंने ये कहा कि आपकी your parent brought a whore, what does that mean? I'm not saying that she is 100% right, but she find a way to reply to people. He was the Nisha, one who started. he did start it, you're right. And you know, क्योंकि वो पायल के साथ लड़ रहा था, and then it came on to आजमा, क्योंकि वो उसकी तरफदारी कर रही थी, क्योंकि सब उसके ऊपर आ रहे थे जब मैंने बोला था ऐसे. तो आई रिमेम्बर दैट उनका झगड़ा बाद में शुरू हुआ है, पर जिशान ही उसके ऊपर ज्यादा बोल रहा था, फिर उसने जवाब दिए थे. बट आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे बोलना भी चाहिए किसी को. एंड जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, अगर मैंने बोला है कि मुझे ऐसी कनिंग गेम, स्लाई गेम, मुझे अब्यूसिव गेम भी पसंद नहीं है, कोई भी करे. आई डोंट लाइक दैट ईदर, बट मे बी आई एम जस्ट not from this world anymore. I don't know. I feel like I'm lost. I feel like an alien nowadays. Anyway, Nisha. हाँ, तो एंडी मुझे भी बिल्कुल अब्यूसिव लैंग्वेज और इस तरह की गेम पसंद नहीं है. तो जो आजमा को बोला गया वो भी बहुत बहुत गलत था. पर द थिंग इज, आपको ये जो मर्सी गेम होता है ना, आपको किसी से कनेक्टिविटी फील होती है, मर्सी वाली फीलिंग आती है, वो तब आती है जब सामने वाला लायक हो मर्सी के. आई मीन, अगर या तो आजमा ने कुछ ना कहा होता तो मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगता है कि यार ये ईशान ने जो बोला नहीं. अगर हम इस चीज पर जज करेंगे कि पहले किसने बोला और बाद में किसने बोला, तो फिर बात ही खत्म हो गई. क्योंकि पहले और बाद का गेम देखेंगे और ये नहीं देखेंगे कि किसने बोला, क्या क्या बोला है, तो फिर एक अलग ही लेवल के जजमेंट हो जाएंगे कि पहले इसने मारा थप्पड़ तो दूसरे ने जो मारा उसका नहीं काउंट होगा. ऐसे नहीं होता है ना. मुझे ऐसा लगता है कि जो आजमा है ना, वो भी किसी से कम नहीं है. अगर पहले की ही बात है तो अंजलि को उसने इतना कुछ बोला है. अंजलि ने पहले नहीं बोला है, उसी ने बोला है. हमेशा उसकी ये वाली बात निकाल के इसके कच्छे धोती है, ये करती है, वो करती है. वो शादीशुदा है फिर भी उससे इश्क लड़ा रही है. कितनी बार बोला है. अंजलि ने तो नहीं आके बोला, वो कैमरे के सामने बोलती रहती है, पायल के साथ बोलती रहती है मिलके, पायल भी बोलती रहती है. तो अगर पहले बात का करना है तो फिर इस चीज को भी कंसिडर करना चाहिए. मुझे आजमा पे वो वॉशरूम में जब बोल रही थी मुझे ऐसा बोला वैसा बोला, मुझे इसलिए उस वक्त उस पर तरस नहीं आ रहा था क्योंकि होर शब्द ना यूज करते हुए भी आजमा ने जीशान की गर्लफ्रेंड के लिए एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जो इनडायरेक्टली यही कहना चाहती है कि उसकी गर्लफ्रेंड एक होर है. तो अगर Okay, वो okay. I agree with you, Nisha. I agree with you. And but I don't think कि उसने कभी बोला था ना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड होर है. बोला था ऐसे? नहीं ना. अरे पर उसने एंडी बोला उसने था, ये क्या यहाँ बोला लिखा हुआ है. है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, गर्लफ्रेंड फर्स्ट सिफारिश करती है डायरेक्टर्स के. I understand कि that's a innuendo, right? That's the के उस वहां जाके सिफारिश करती है. बोला सिफारिश का तो मतलब आपको पता है, सिफारिश अगर आप उस वे में लेना चाहते हो then it's on you. But you can't now you can't put words in people's mouths. सिफारिश का मतलब क्या होता है कि किसी को जाना पहचाना उसको बोल दिया कि उसको काम दे दे. अगर उसको बोलेंगे कि यहाँ से इसने ये बोल के इसका मतलब निकाला होर है, that cannot equate to Zishan saying you're a little whore. Your parents have given birth to a little whore. It can't equate to that. So there's I don't get this point. बट What नो are you वन, fighting here? एक्चुअली आई डोंट एग्री. अगर कोई मेरे पेरेंट्स को मरने वाली बात कहेगा और कहेगा जाकर चेक करो, तो मुझे पेरेंट्स उस मरने पे वाली कोई बात भी अलग थी. उस हम यहाँ पे नहीं let's आंटी, let's उसको कोई गाली focus on पड़ेगी the point. तो मुझे उस पर दया नहीं आ प्रॉब्लम मेरा पाएगी. ये क्योंकि है कि आप वापस कहीं और घुस के जा रही हो. मैंने कुछ और नहीं, पूछा है. यहाँ पे हम वापस यहाँ पे आएंगे. सिफारिश करती है डायरेक्टर्स को आपको काम दिलाने के लिए. और हाउ डज दैट इक्वेट टू के तुम्हारे पेरेंट्स ने एक बर्थ दी है एक छोटी कुल्टा को. How is that the same? It's not the same. You can't equate those two sentences and say that's okay. It's not okay. And yes, I agree with you. जो मरने वाला parents का scene है, you cannot go on that level.
वो लेवल ही मतलब घटिया है. आई एम टेलिंग यू ऑन योर फेस, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड गेम. आई डोंट थिंक आजमा सही थी. पर आप अगर आप लड़की को जाके बोलोगे कि तुम एक होर हो, तुम्हारे मैंने कंडेम किया. कि आप इक्वेट करना चाह रहे हो ना कि उसने भी बोला था कि सिफारिश करती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड जाके डायरेक्टर्स को, तो you can't equate the same. There's no equation between those two lines, because that's an innuendo. Maybe she meant that, and maybe someone took it that way. But you can't say कि she didn't say your girlfriend is a whore, because Zishan And what said. about अंजलि, जो वो अंजलि के लिए बोलती है, वो क्या है फिर? मैं अंजलि की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जिशान और अज़मा की बात कर रहा हूँ अभी. So I don't know अंजलि कहाँ से घुस जाती है यहाँ पे. I don't know. I'm trying to just keep this on a level playing field. What are we trying to do here? Why just attacking Asma from all places? Why? Let's talk about the two lines. That's all I'm talking about. Anyway, so let's go to Odie. We'll come back to Kajol. Yeah. अच्छा, firstly, Kajol, when I said ना Asma को लेके, when you said कि honest वाली बात है, my point was कि you said Asma is best right now amongst the girls because every girl is lost, right? मैं आजमा को लेके एक चीजें भी क्लियर करता हूँ. जब वो शुरू में आई और मैंने उनको नोट किया, सारा वाज देयर एंड शी वाज लाइक तेरे तो मैं पर्चे निकालूंगी, तेरा तो मैं कट्टा चिट्टा जानती हूँ. सारा वाज शॉक कि व्हाट इज शी सेइंग, शी आई डोंट नो हर, और ये मेरे बारे में ऐसे बोल रही. तो आई वाज लाइक चलो अभी उसको मार्जिन देते हैं क्योंकि इन्वेंडो चल रहा है. आई लर्न अ गुड टर्म टुडे, क्योंकि शायद वो मार्जिन देना चाहिए, क्योंकि अभी वो सिर्फ बोल रही थी, उसने कुछ खोला नहीं था. जब जीशान आए और उन्होंने शिवम के साथ बदतमीजी की वो पेरेंट्स पे, तब मैंने बोला कि जीशान इज अ गटर माउथ. ये मेरे रिव्यू के अंदर भी है कि जीशान जो है वो भी बहुत गिरते हैं. और एक और चीज मैंने मेंटेन की है, जब गालियों पे उतरेंगे तो फिर गालियों को जज नहीं करता मैं कि जी चलो फिर मैटर नहीं, सभी गालियां दे रहे हैं. हाँ, लेकिन क्या आप बोलने लगे हैं, अब जब स्टेटमेंट्स मारेंगे तो वहां पे निशा से मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ कि जब वो स्टेटमेंट करते हुए करेक्टर असैसिनेट करती हैं, और ये बिल्कुल एंडी का पॉइंट ठीक है कि जब उसने ये बोला कि तेरी गर्लफ्रेंड डायरेक्टर्स के पास जाती होगी, इसमें इन्वेंडो है, इसमें वो हम मे और माइट भी वाला है, तो सेम वे जैसे वो मार्जिन देना चाहिए आजमा को. जैसे कल लोग कह रहे थे कि जी उसको लात मारने का बोला कि लात मारो ऐसी औरत को, जबकि मुनव्वर ने बड़ी क्लियर स्टेटमेंट दी कि मैं थप्पड़ मारा खुद को वरना लात आती. तो ये इन्वेंडो है, वो इसके लिए नहीं था, तो वो मार्जिन भी देना चाहिए. तो जब लोग इस तरह की जेनेरिक स्टेटमेंट्स देते थे जहां पे आप मे बी माइट बी किस सेंस में लेना है, तो फिर तो लेना चाहिए, चाहे वो आजमा थी तो चाहे कल मुनव्वर को लेके लोगों ने बोला कि जी वो तो कहता है ऐसी औरत को लात मारो, जबकि उसने ऐसी औरत का वर्ड यूज नहीं किया, तुझे लात मारने का वर्ड यूज नहीं किया. उसने कहा जी हाँ थप्पड़ मारा खुद को वरना लात आती थी, तो वो तो इन्वेंडर रहेगा. बाकी आजमा जो है उनको लेके मैं गिव अप तभी कर गया था अपने रिव्यू के अंदर जब मैंने कहा था व्हेन आई सॉ हर सेइंग कि इसी रस्सी से लटक के सुसाइड कर ले, जब उसने मंदना को ये बोला था. एंड आई बिलीव तमाम पैनलिस्ट ने उस वक्त एग्री किया था कि इसको निकाल देना चाहिए था इसी बात पे. जो आप रेशियल स्लर के ऊपर चेतन को निकाल सकते हैं तो फिर इसको भी निकाल देना चाहिए था जब वो इतना गंदा अटैक करती. क्योंकि आपको पता है इंडस्ट्री हो, स्पेशली दिस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, उसके अंदर रीसेंट टाइम्स में स्पेशली कोविड टाइम्स के अंदर हमने ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं डिप्रेशन वाले. तो कौन किस माइंड स्टेट से गुजरता है, और ऐसे इजी स्टेटमेंट्स देना, सजेस्टिव स्टेटमेंट्स देना, तो ये कर ले, विच इज वेरी रॉन्ग. फॉरगेट अबाउट पेरेंट्स नाउ कि वो मंदना के पेरेंट्स भी की जीशान इस पे आया, जीशान ने किया. आजमा मेरे लिए उस दिन से लिस्ट से गायब हो गई थी जब उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दी थी. दैट इज वाई जब वो अच्छी हरकतें करेंगी आई अप्रिशिएट, लेकिन जब वो गन पे उतरती है आई कैनॉट गिव हर चिट जस्ट बिकॉज कि नहीं वो बाकियों की निस्बत थोड़ा क्यूट एक्ट कर लेती है, कम अक्रॉस क्यूट, लेकिन व्हेनेवर ओपन्स हर माउथ शी इज अ बुली इन क्यूट फॉर्म कि अच्छा तू तो मर जा, अच्छा तेरे पेरेंट्स ही हो जाएंगे, अच्छा तू तो जाती है ना क्या नाम है शादीशुदा मर्दों के पास, अच्छा तेरे लड़के का बच्चा भी है, बैठो तो उसके कच्छे दो. These statements with a cute face is such, I find it very misogynistic as well. कि वो औरत हो के ही हम कहते हैं ना मर्द मिसोजिनिस्ट होते हैं, औरत भी मिसोजिनिस्ट होती है. एंड आजमा इज अ मिसोजिनिस्ट एज वेल. वो अपनी स्टेटमेंट से ये बाहर बात दिखा चुकी हैं कि मैं अच्छा अच्छा करके मीठा बन के देखो ना अंजलि जो है वो तो ऐसे कर रही है, देख ना पायल, तो दिस इज नॉट डन. और मंदना को ये कहना ये जो रस्सी है ना इसी से तू लटक के मर जा. Thank you. We got your
You got your point. We're going to go to Kajal Yeah. now, but before Kajal, let's just Yeah. Aman कहते हैं कि Audi innuendo is something different. Munna's laugh was a direct, maybe metaphor, but not innuendo. Taken, point taken. No, Thank you. never. He said, I remember what I said. But it's not मेटाफोरिंग innuendo. तो फिर यहाँ भी It's not लेके आओ ना, innuendo. It's मेटाफोरिंग not. लेके आओ. जब हम कहते हैं इंडस्ट्री के अंदर, जब हम कहते हैं इंडस्ट्री में जाके सिफारिश it's कराने का not- मतलब क्या है? जाके सो जा डायरेक्टर के साथ, फिर तो वही मतलब है. अमन, यू आर रॉन्ग हियर, सॉरी. It's not कन्वीनियंट के लिए अपने innuendo. स्टैंड ना बताएं, आप कन्वीनियंस दिखा रहे हैं अमन. I agree with Aman. It's not an innuendo. Oh, it is. Maybe In there's a that case, it difference. is then. No, I agree with Aman. It's not an Yeah. innuendo. Maybe we इतना need to इतनी find. इंटरप्रिटेशन तो डालनी चाहिए ना. Maybe we need to find out what exactly the right term is The for what he did. choice of word is might The be choice wrong, of Odi. words was not, it wasn't, you can't class it as an innuendo. Again, I'm going on fact. It's not calling you wrong, Odie. I think you're taking it wrong. I don't think you understand what I'm saying. I'm not trying to say, Odie, you are wrong. I'm just saying, Odie, that maybe this, I've done this a million times. I always correct when it's a fact. It has to be factual. The problem is, I don't think it jo last wala comment tha, wo innuendo mein nahi aata, but I'm sure we can figure out what it is. I'm going to Kajol now. It's Kajol's turn. Odi, I would just like to re-emphasize, you and I are on the same page when it comes to condemning people who cross line. I don't like the language, as Nisha said. I agree with Tamara also and you also. आजमा जो लाइन जो वो बोलते जाती है जिशान को या किसी को भी, I hate it. I hate it जब पेरेंट्स को बीच में लाते हैं. I hate it जब गालियां बोलते हैं. I just said I'm liking her. She's छोटा पटाखा these days, maybe a day or two, because she brings that wit. That is it. उसके बाद जो वो गंद बक रही है, I condemn wholeheartedly at the same gravity as you do. I don't like her. I don't like any of the ladies or men for that matter. पर वो एक फन एलिमेंट के लिए मैंने उसको अप्रिशिएट किया, जैसे आपने बोला अपने रिव्यू में अभी कि अगर वो कुछ फन करेगी, कुछ अच्छा करेगी, तो आप अप्रिशिएट करेंगे. तो दैट्स ऑल आई डिड. सो आई रीकोट माई सेल्फ एंड आई से इट करेक्टली, पॉलिटिकली करेक्टली, कि आसमा का जो फन एलिमेंट है दैट आई लाइक, बट व्हाट शी सेज, जो वो गंद बकती है, उसके लिए मैं सपोर्ट नहीं करती. एंड अगेन, इन एनी ऑफ द लाइव्स दैट आई हैव कम and joined the Chugli Gang, I've always said that कि no one is likable. I do not support anybody. सबने अपनी lines cross की है और कोई दूध का धुला नहीं है. So yeah. Okay, so I'm gonna come in again. Shaleen Sharma has got some dialogues for us. यहाँ पे dialogues हैं. Zishan to Azma. तेरा माँ बाप शर्म से डूब रहे होंगे, उन्हें सांस भी नहीं आ रहा होगा. Azma replied, तेरे माँ बाप को शर्म से मर ही गए होंगे. I think this is the conversation that I remember. Like, so maybe it's different. Incomplete है ये, complete है. Okay, It is I get incomplete. that. But can I finish talking? Because everyone just wants to talk. But you know, it's my turn now. Thanks. So I'm just thinking that जहाँ तक मुझे याद है, मेरे दिमाग में जैसे था, तो मुझे लगा कि उसने भी कुछ ऐसा ही बोला था अपने माँ बाप को लेके, और उसने उसको जवाब भी माँ बाप का ही दिया वापस. तो कहीं ना कहीं there's an equation there between them two that they did so bad. But the whore thing, you can't directly call a woman a whore on national TV. Okay, it's not national TV, on internet, on OTT, whatever you want to call it. But I don't think you can go and call a woman a whore. I just think that's really outrageous. This is outrageous too, but because they both did it to themselves, I'm somewhere equating it to both being wrong. Okay, दोनों गलत हैं. Again मैं बोलूं, आजमा, जिशान, दोनों ही गलत हैं. पर मेरा पॉइंट ये है कि किसी लड़की को जाके होर बोलना मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, and that's my own opinion. I'm allowed to have it. Okay, let's go back to Odie then. Odie is charged. Yeah. काजोल, थैंक यू ये जो भी आपने बोला, क्योंकि आई रिमेम्बर ये आपने हमेशा से मेंटेन किया कि नोबडी इज लाइकेबल, राइट? और मैंने अपने कल के एपिसोड के अंदर, जो कल हम लोग लाइव आए थे, मैंने उससे बोलता कि आजमा से ज्यादा क्यूट पंखा मैंने नहीं देखा. When I find somebody doing good, I always appreciate. कल ही मैंने बोला था. और आज मैंने जब उसको देखता हूँ कि वो इस तरह से हरकतें करती हैं, I cannot appreciate that. जब पायल ने जब वो झोल घर में गई हैं, मैंने बहुत अप्रिशिएट किए, तालियां बजाई हैं बैठ के. लेकिन जब वो मुंह खोलती हैं कि जी इस तरह से हो रहा है, ये हो रहा है, वो गंद पे गंद बकती हैं, तो आई कैन नॉट, क्या नाम है, अप्रिशिएट. तो पीपल कंसिडर व्हाटएवर दे वांट टू. अब लिटरली जैसे कहते हैं ना जी, उसके ऊपर कल दवाई डाली गई थी 1-2 दिन पहले कि ये तो ह्यूमन डिग्निटी की अगेंस्ट है, हाउ कैन समबडी डू इट.
एंड वी आर टॉकिंग अबाउट पायल जिसने अगले के मुंह पे थूका है। तो डिग्निटी एक दवाई जो कि मेडिसिन है जिसके अंदर आपको एटलीस्ट ताकत तो मिलती होगी, और आप अगले के मुंह पे थूक रहे हैं, अपने जरासीम फेंक रहे हैं। उसे थूका है, एक दफा नहीं बार बार थूका है। उस एपिसोड के बाद भी वो जीशान पे मुंह पे थूकती रही है, विच इज नॉट डन। तो आई डोंट नो ह्यूमन डिग्निटी जो है मैं पायल को लेके कंसिडर करूं खाली, या मैं फिर जीशान वाले पॉइंट पे हूं, क्योंकि जब एक इंसान जो खुद इतना इंस्टिगेट करता हो, जो खुद इतना एंटागनाइजिंग एनर्जी रखता हो, तो उसको लेके क्या मैं फिर क्या नाम है बात कर सकते हैं। एंड एंडी लाइक यू सेड कि मे बी इट्स नॉट इनवेंडो, लेकिन आई एग्री फैक्ट होना चाहिए, इट शुड बी फैक्चुअल। एंड फैक्ट वाज मुनव्वर जब उसको क्या नाम है रिप्लाई कर रहा था, जब उसको वो बार बार उसका करेक्टर असैसिनेट करी थी, तू साइको है, तू पागल है, तू ये तू जा पागल खाने, तो ही सेड हाँ खुद को थप्पड़ मारा वरना लात आती थी। तो उसमें उसने ये नहीं बोला कि मैं तुझे लात मारता, मैं ऐसी औरत को लात मारू। तो फैक्चुअल होना चाहिए। तो फैक्ट तो यही था, अगर मैं इन्वेंडो को छोड़ भी दूं, चलो मैं आपकी बात मानता हूँ, मैं अमन की बात मानता हूँ। he said that. So you know the thing is, my problem with the आई Odi से content नो is नो नो, कल Odi बोला गया है, content. कल बोला गया है, ये बोला गया था उस दिन, ठीक है, आई रिमेम्बर। ये बोला गया था कि व्हाट अबाउट मुनव्वर हु सेड कि जी लात मारो ऐसी औरत को, एंड पीपल लाइक कि हाँ And वो I तो don't know लात why. मारेगा I और don't even know why you're talking about this anyway. One, because we've नहीं, मैं done तो enough फैक्ट की to बात do कर this. रहा हूँ, क्योंकि नहीं अभी नहीं, fact ये जब है हम कि ये बात आप कर सकते हैं बाकायदगी से. एंडी, जब हम ये बात कर सकते हैं कि टेलिंग अ मैन। My turn. So you know it's my turn. Thank you. The thing is that when I'm talking, I'd like to talk. So I'm gonna turn you off when I need to. So the thing is, we were not talking about Munawar and his last marrowing incident until you decided to bring it up. Then you also bring up the thing that के वो ऐसा बोला गया था, वैसा बोला गया था, ऐसा नहीं था। तो आप खुद के साथ ही मतलब यहाँ पे डिबेट करने आए हो, क्योंकि हम तो इसके बारे में तो जिक्र कर ही नहीं रहे। तो I don't know why you're bringing this up. So I'm gonna move on from that subject. We're gonna come back. I'm not going to another subject. I'm telling you this now. So I should be clear with you. So we're done with that. So I'm coming back to Azma and Zishan, जहां पे हम बात कर रहे हैं, तो हम उसके ऊपर बात करते हैं वापस, right? So let's just keep on the subject. My point is that we keep going into कि पायल ने ऐसे थूका था जिशान के ऊपर, तो इस वजह से जब उसके मुंह के ऊपर कुछ डाला गया है तो हमें उसका कुछ फील ही नहीं करना चाहिए. I don't understand how that equates. That doesn't make sense to me, because अगर उसने जिशान के मुंह के ऊपर थूका था, उसके बाद जो जो उनके साथ हुआ नहीं हुआ, जिशान और पायल के साथ, क्या उन्होंने एक दूसरे के साथ अपॉलॉजी की नहीं की, we moved on from that. The problem is we can't keep going back and equating everything back. Otherwise we have to go back to day one. Day one से किसने किसी के ऊपर क्या किया था. अदरवाइज हर एक सिचुएशन में हम हर एक पॉइंट को पकड़ना पड़ेगा. सिर्फ हम पिक एंड चूज नहीं कर सकते ना कि कहां पे हम ये लेके आएंगे, कहां पे हम वो लेके आएंगे. ओडी की आपकी आदत ऐसी हो गई है, क्योंकि आप ऐसे करते हैं कि अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए आप ढूंढ ढूंढ के कहीं ना कहीं से 3-4 और पॉइंट्स पकड़ के लेके आते हैं अपने पॉइंट प्रूव करने के लिए. पर यहाँ पे ऐसे काम करेगा नहीं, क्योंकि आई वोंट अलाउ इट, बिकॉज आई एम गोना स्टे ऑन सब्जेक्ट एंड वी हैव टू स्टे हियर in the now. We can't keep going back into the history of it all. Otherwise, we have to go into the history of every single action every single person did. You can't just go on these singular things that you have decided to highlight to show someone in the right light. It doesn't work for me. Let's just take Sharmila Chingakam's conversation here. Zishan himself said dirty words about his girlfriend. What Azma meant was his girlfriend is more popular than Z and she knows producer director more. Z and his fans misinterpreted. Now, दिस इज क्लासिक एग्जाम्पल. ये मेरे लिए बहुत अच्छा और क्लासिक एग्जाम्पल है जहां पे एक चीज बोली गई है शो में और दो वेज में इसको लिया गया है. एक वे में एक कैंप कह रही है कि आजमा ने ये सिफारिश वाली जो डायरेक्टर्स को करती है, इसका ये मतलब जिशान को बोला था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तेरे से बहुत ज्यादा काम करती है, इस वजह से वो ज्यादा लोगों को जानती है और उसकी सिफारिश से ही तुम यहाँ इस शो पे आए हो. यहाँ पे कोई नीचता की बनती नहीं कि वो लड़की को बोल रही है कि वो डायरेक्टर्स के साथ क्या करती है. तो वो तो सोच और दैट्स ऑन योर ओन थिंकिंग कि आपने उसमें क्या लगाया क्या नहीं लगाया. सो दैट दिस टू कैंप्स हियर. वन इज सेइंग कि हाँ उसने बहुत गंदी चीज बोली, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं इसमें गंदा है ही नहीं कुछ. सो अगेन another statement, two different views. Let's go to Tamara. I think Tamara's been waiting, and then we'll go to Kajol, and then we'll come to Odi.
Yeah, Andy, I think you missed her super chat. And what I want to say कि हमेशा आप कुछ समझते हो, मैं कुछ समझती हूँ। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने जब झगड़ा देखा था मुझे समझ में यही आता था कि मतलब उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ वहां जाती है, उसकी रिकमेंड करती है काम के लिए. It never crossed my mind as a bad thing. जो डायरेक्टर के साथ it never crossed my mind as a recommendation. Both are wrong, but listen, Z goes to a mile, okay, and he keep Asma. I'm not defending, just I'm saying Asma's wrong by bringing family. But listen, if you said something with me, for me, I'm gonna reply, because I'm not gonna use my hand, and she don't want to destroy or do her all trick. So if you said something to me, I will reply it 100 times. This is Asma's character. And Zishan was saying to her a lot of things. हाँ तुम कितनी लोगों किस काम की, हाँ मैं जानता हूँ किस ऐप से आप तुम काम कर रही थी. What does it mean if we will take it to another level, to another side? They both were wrong, but we cannot give just Asma's wrong and Zishan. She started and Zishan is right. Both are wrong. Don't give Zishan a clean shit. He have this shitty mouth. Sorry for the word. Jogaria wo deta hai. Come on. Yeah. And by the way, he was in Rosa, yaar. In Rosa, you have to claim yourself. You don't have to do no wrong. Listen to no wrong. Say no wrong while you are in Rosa. We are in Ramadan. You have to clean your soul and your body, not just fasting food, hunger your body. No, clean your soul, clean your mind. You have to forgive the people who do wrong for you. You know, Yeah. even your dushman, you have to, if you have something with someone, you have to clear it up. And Zishan was becoming all this galia, and the F word always in his mouth. You cannot give him a clean shit. Okay. I'm not Okay. going with Asma because she's cute, but she have to do something. If he's against her, beat उनकी beat जा रहा कुछ बात बोल रहे, आप एक बात करोगे, मैं 100 बात reply करूंगी. Thank you for that. Thank you for that, Tamar. Harris, thank you for the super chat. Welcome back. Hello, Andy and Chugli Gang. It's been a while. Just had to come and say hi and in to see the live due to 2 up and down routine while fasting. Lock Up abhi toxic hai kya? 100% toxic hai. I mean, it is the most toxic show on earth. It is so toxic, it's insane. स्वाति, I mean, the point is कि हम यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे हम लोगों की मतलब गलतियां को मतलब डाइसेक्ट करनी पड़ रही हैं कि किसने ज्यादा गलत किया. That's why we are, you know, किसी की अच्छाई तो है ही नहीं ना. अच्छाई कहाँ है? There's no अच्छाई in this show. We're only talking about कहाँ किसी ने कौन सी गलती की और उसकी गलती कितनी गलती थी दूसरे लोगों को मतलब ना बोल के. That's why it's crazy. सिराज को लगता है कि I'm conveniently forgetting stuff. I'm not conveniently forgetting anything. I'll tell you what I'm doing. I'm making sure that we move ahead. I make sure that we keep moving forward. क्योंकि अगर हम पीछे जाते रहे ना, हम पीछे ही फंस जाएंगे. प्रॉब्लम ये है. और यहाँ पे इतनी गलतियां हो गई हैं, इतनी हाई लेवल की, लो लेवल की, मिड लेवल की, इतनी गलतियां हैं. हम बार बार सबकी गलतियां पीछे से नहीं लेके आ सकते. नहीं तो फिर we'll never be able to move forward in the show, because tomorrow I think live में already गलतियां हो रही हैं और हो रही हैं और हो रही हैं. अगर हम इसके ऊपर comment करना चाहिए या हम पीछे जाते रहें. That's why I just want to move forward and stop looking back. What is this? I want to just correct someone. Rajiv Kumar. Munawar has girlfriend and wife outside and cheating minor girl inside. She's, first of all, Rajiv, वो minor girl She's not नहीं है. minor.
माइनर तो Yeah. नहीं है, शी इज 22, शी इज एन एडल्ट, शी कैन डू व्हाट शी वांट्स। एंड Mm. दूसरी बात, मुझे नहीं पता कि बाहर मुनव्वर का क्या सिचुएशन है। मैं इतना भी इंटरेस्ट लेवल नहीं रखता हूँ जहाँ पे मैं देखूं उसकी वाइफ कौन है, उसका बच्चा कौन है, उसकी गर्लफ्रेंड क्या है। आई हैव नॉट लुक्ड एट एनी ऑफ दैट, बिकॉज देखो मैं शो देखता हूँ ना, 1 घंटे का शो देखता हूँ, मैं शो के लिए शो देखता हूँ, मैं किसी की यहाँ पे क्या कहते हैं कैरेक्टर असैसिनेट करने के लिए नहीं बैठता हूँ कि उनकी पूरी लाइफ के बारे में ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया। उनकी बाहर की लाइफ उनकी बाहर की लाइफ है। यहाँ पे जो उन्होंने चूज किया है ये शो करने के लिए, अपना यहाँ पे दिखाने के लिए, उनकी गेम दिखाने के, उनकी पर्सनैलिटी दिखाने के लिए, मैं उसके ऊपर कमेंट करता हूँ। मैं उनकी असली लाइफ के ऊपर नहीं बात करूंगा। जहां तक वो खुद तक नहीं बात करते इन चीजों के बारे में, मैं तब तक उनके ऊपर नहीं जिक्र करूंगा। इट्स जस्ट हुआ, ओके, fine. I just feel like sometimes I have to talk at like 100 miles per hour because Sorry, everybody sorry. else wants to say something. I'm like, I'm getting stressed. Now she's turned it off. No, Andy, sorry. I will tell you something. Andy, I'm sorry. What? I'm sorry. And I will tell you why I'm so excited. Because, okay, yeah, I'm against this 22 minor. But because I watched live today, he said it. He was What with did he say? KVs. He have a girlfriend outside. What? Zishan was Oh talking my about God. his girlfriend and spooning and all of this. And he said it. I miss this holding hand. He was with KV, Poonam, Zishan, and I think Shivam in the toilet. And he said he have a girlfriend outside. He But said that's it. what can you do, yaar? These shows, one second, these Yeah. shows are so toxic. Okay, देखो पहले तो वहां पे मुंजली मुंजली करके इनके दिमाग में कुछ डाल दिया, फिर उन्होंने कुछ ना कुछ रिएक्ट किया उसके ऊपर। अब like how can you blame these people? How can you look? We have to also understand these are just humans. They're in this really bad situation right now, and they're reacting to so many things. And I have to say that that none of them are very nice in my eyes. I don't know. Would I want to be Yeah. friends with any of these people? Is No the one is question. likable. They're not likable because there's not one person in the jail that I'll be like, अरे हाँ ये तो बड़ा सही है, मैं तो जैसे मैंने शमिता को बोला था, let's go for a coffee when I'm in Mumbai. I love to meet Shamita. You know what I mean? I would love to meet Rajiv. I would love to meet Prateek. I'd love to meet Omar. I'd like to meet these people. Like, oh my God, they've got angles of craziness, but angles of amazingness too. And यहाँ पे I'm not seeing the greatness of like some people, and I want to. Anyway, so it's kind of sad, but it's kind of scary. The show is actually, they're trying to make you as evil as possible. That's the aim of the show. कि कितने गिर सकते हो, दिखाओ हमें. It's kind of scary. Okay, Kajal, have a word, and then we'll come to Odie. Yeah, so I would what Tamara said, तो उस पे मुझे कुछ बोलना है कि अगर मुनावर की कोई गर्लफ्रेंड है and he also has an unresolved past, तो जहाँ पे confession mode पे साइशा आती है और अंजलि आती है उसके पास that they have some feelings for him, तो clarify कर दो ना. If you are person of a character and if you have that conscience in you, तो clarify कर दो. But you are letting the ship also sail because it is good for the viewers, it's good for the screen time, and it is good for the angle. So I feel मुनार का game अभी after knowing this कि उसकी girlfriend भी है with an unresolved past and he's trying to juggle Saisha and Anjali both, I'm condemning Munawar real big. I don't know what to Wow. say. I'm really That's a huge judgment, Kajol, I think. No. It's a little bit, it's a huge judgment. क्योंकि I'll tell you something. पहले तो मुनव्वर ने कभी किसी लड़की को इस शो में बोला नहीं है कि हाँ Exactly. तेरे साथ हूँ, ना उसके साथ वो बना है। वो कुछ ना कुछ घर के अंदर उनकी क्लोजनेस हो गई है, पर आई डोंट थिंक, हाँ उन्होंने आई लव यू बोला था, पर आई थिंक मुनव्वर ने वहां पर भी अंजलि को बोला था कि तू पागल है क्या बकवास कर रही है। तो as I said, I have nothing against anyone in this show, but I like to keep it factual. The point is, I don't like Munawwar's game, but the fact is he's not led anyone on. यहाँ पे उसने किसी लड़की को मतलब चारा नहीं डाला. So I don't think we can, like we can't condemn directly him for something he नहीं. hasn't done it. I mean, ये साइशा वाला एंगल जो है ना, साइशा ने ही जबरदस्ती उसके ऊपर कब्जा किया और Yeah, उसने अपनी yeah. गेम के लिए उसको इस्तेमाल किया, क्योंकि उसको पता है ये जो है
ये अब लट्टू है, मैं इसको अभी इसको यूज कर लेता हूँ गेम के लिए, पर उसको मैं साफ साफ बोल दिया कि मेरा कुछ है नहीं तेरे साथ, ऐसा तो होगा नहीं। कभी कभी बोलता था I don't know, and that is wrong because he does sometimes give her those little come-ons, but she That's knows. what I'm talking. Yeah, there are little Yeah. come-ons, but those little come-ons after saying that I'll never date you, you know, like, so I mean, it's toxic. He It's toxic. breadcrumbs. He It's breadcrumbs. toxic. It's just Yeah, he toxic. breadcrumbs Saisha and Anjali both somewhere, and he leads in those little breadcrumbs and bits and pieces that he leaves No. behind. He That's does what I'm do saying. that, but I tell you, it's called divide and rule. And he's just using those moments to divide and rule them. And even today, he did the same thing. And you could see it clearly today. जिस तरीके से उसने साइशा और अंजलि को लड़ाया, और पूनम भी बीच में आके वहीं पर बैठी है और उसकी ही बात हो रही है. She is that dumb. She doesn't understand कि जो उसने बात कही थी अंजलि के बारे में, उसके बारे में पूरा ये हो रहा है. उसको ये नहीं पता है. I mean, there's an issue there. There's obviously an issue. Okay, I got a couple of Odi, before I come to you, I'm gonna just go to a couple of these. Munawar told in first week to Anjali and in second week to Asaisha when she confessed, i.e., she has a girlfriend. Yes. So he has a girlfriend outside. Okay, I've got another super chat here. Munshikar, welcome back. Kajal, you're completely wrong from the starting. He's telling that there's someone outside whom he is in love with. Yes. This is true. He has done that, so we can't character assassinate him on that. Okay, let's go to Odie and then we'll come back to Nisha. Oh, I think you're Mute. I'm mute again. Odie. Yeah. I have 3 points. एक तो when Andy said कि we would like to move on, I just gave reference क्योंकि वो relevant to show था recent past के अंदर, that's all. Secondly, Tamara said one thing very beautifully कि रमजान है, रोजे के अंदर you can't do many things, right? So एक और चीज मैं क्लियर करता हूँ, अगर रमजान है, रोजा आपका है नहीं है, even then you cannot do and say stuff. You have to keep the sanctity and keep the piety of the essence of Ramzan. आप फास्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन for purity of your soul and your mindset आपको बहुत सी चीजों से खुद को रोकना पड़ता है, चाहे आपका रोजा है या नहीं है. नेक्स्ट चीज, चाहे वो अब आजमा के ऊपर है, क्योंकि आजमा भी सेम फेज से बिलोंग करती हैं. तो जीशान को लेके तो मैंने वही पहले बोला था कि गटर माउथ है वो, चाहे अंग्रेजी में गाली दे, कुछ भी दे, अंग्रेजी हिंदी में ये मैटर नहीं करती है. आप गाली देते हैं, आप नीचता पे उतरते हैं, इक्वेट कर देते हैं. Now coming back to the revelation of Kajol shock कि he has a girlfriend outside. एक तो day one से everybody said कि जी वो कह रहा था कि I have somebody outside, you have somebody outside, I cannot commit to any such emotional intent. ये उसने एक दफा नहीं बार बार बोला. और अभी मैं बता दूं, अभी तमारा ने कहा जी कि उसने लाइव फीड में केवी को बोला. जब उसकी वाइफ की फोटो दिखाई गई थी, उसके 2 दिन के बाद लाइव फीड नाइट में he said to अंजलि, क्योंकि लाइव फीड नाइट को थी और उसकी बात आई होप वो दिखाते लेकिन नहीं दिखाई, बट मैंने देखी हुई है. he said कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है बाहर, उसने मुझे तेरे कच्चे बादाम की वीडियो फर्स्ट टाइम भेजी थी, मुझे तेरा तब पता चला था. दिस इज व्हाट ही हैज सेड टू अंजलि. तो अब उसको और क्या कोई बोल सकता है? वो लीड ऑन क्यों हो रही है, आई डोंट नो. फ्रेंड्स में भी केमिस्ट्री होती है, और पवित्र रिश्ता जो है, जब वो आया था तो उसने कहा था जी मेरे शो में भी फ्रेंड्स का है, तो आप लोग भी मुझे अच्छे फ्रेंड्स नजर आते हैं, तो चाहे आप इसको शिपमेंट मिले कुछ भी ले. लेकिन आज वन थिंग आई वुड लाइक टू क्लियर, स्पेशली विद रेफरेंस टू साइशा, क्योंकि यहाँ बार बार हम बोलते हैं कि जी साइशा अपने आप को उसके ऊपर थोपती है, तो वो साइशा के इमोशंस का इस्तेमाल कर रहा है या साइशा को इस्तेमाल कर रहा है. अगर किसी ने इमोशन का या उस फुटेज का इस्तेमाल किया है, वो सिर्फ साइशा है. क्योंकि जब वो बाहर निकली थी, उन्होंने अपने इंस्टा के ऊपर एक रील डाली कि क्या नाम है, मुनव्वर फैंस अपनी भाभी को वापस लेके आए, वोट करें. जब वोटिंग खोली गई थी केवी और क्या नाम है साइशा के लिए, तो साइशा ने अपील क्या की थी, मुनव्वर फैंस, यस मुनव्वर फैंस क्या नाम है अपनी भाभी को वोट करें. तो वो क्या था? तो अगर आप मुनव्वर को ब्लेम करती हैं, जैसे साइशा कहती है, जी साइशा बोल चुकी पूनम से ये कि वो मेरा भी इस्तेमाल करता है, वो अंजलि के इमोशन का इस्तेमाल करता है, अगर किसी ने इस्तेमाल किया है इस फुटेज का, वो सिर्फ और सिर्फ साइशा है. तो आप ब्लेम नहीं कर सकते दूसरे इंडिविजुअल को, चाहे वो फ्लर्ट में जोन में जा रहा हो, जबकि वो क्लियर भी कर चुका है. तो किचन में खड़े खड़े अच्छी नोकझोंक लगती है, मजा आता है देखने में, हाँ जी कि इस तरह से. और साइशा ने तो मुद्दा बना दिया था कि तूने ऐसे क्यों बोला है,
कि उल्टी आ रही है, तो उसने ये कंगना के सामने उस टाइम पे रख दिया था। लेकिन अगर इस्तेमाल की बात है, अगर वोट अपील के लिए तुम मुनव्वर के फैंस को ये बोलोगी कि अपनी भाभी को वोट करें, तो फिर वो क्या है? तो मेरे नजदीक तो ये है इमोशन का इस्तेमाल करना। आप फैंस के इमोशन से इस्तेमाल कर रही हैं कि उसके फैंस हैं, ज्यादा फैंस हैं, उसको ही सच अ पोलराइजिंग बॉडी कि उसके फैंस लेकिन ज्यादा है, तो मैं उसके फैंस को एक इमोशनल अपील डालूंगी, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। तो दैट इज द यूज ऑफ इमोशंस फॉर मी. Okay, now we're gonna go to Nisha and Kajol and then Tamara and then we're done. Because then I got a question to ask you. Then we're done. ओके, तो मेरा जो पॉइंट है वो सिर्फ इतना सा है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जब लॉकअप के अंदर कोई मुनावर और अंजलि के रिलेशनशिप को नहीं समझ पा रहा है, वो लोग ही जब बात इतनी कर रहे हैं सब कुछ जानते हुए, तो फिर हम लोग तो बाहर से बस एक एपिसोड देख लिया, थोड़ा सा लाइव देख लिया, काट छांट के देख लिया, समझ लिया, तो फिर हम लोग क्या ही जज कर पाएंगे ठीक से। हालांकि वो दोनों एक बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, और फ्रेंडशिप में ऐसा नहीं है कि आप एक दूसरे के कपड़े नहीं धो सकते, एक दूसरे के झूठे बर्तन नहीं धो सकते, या फिर इतने करीब आकर बातें नहीं कर सकते, कान में आकर फुसफुसा नहीं सकते। मुझे लगता है ये कुछ छोटी छोटी चीजें होती है जिनके बेसिस पे हम लोग जज करने लगते हैं। तो नहीं, मैं जज तभी करता हूँ जब किसी के कच्चे दो मैंने हो रहे आपकी हैं। बात नहीं की एंडी, मैं काजोल को बता रही जब हूँ। कच्चे दो हो रहे हैं तब। तनीषा ने धोए थे कच्चे मान के, मुझे नहीं पता। I just want to know. I don't. हाँ, मुझे लगता, I think so. मुझे याद But नहीं, लेकिन why? I mean, it's gross. Kajol, please say It's your not words gross, so I gross can है। speak. वो भी तो कपड़े कपड़े हैं, होते हैं। what's gross about it? एंडी कपड़े आपने जाना हैं। भी है Just wash एंडी someone आपने else's जाना intimate भी है, लेट clothes. मी फिनिश। No. हैं? आपने जाना भी है ना, फिर लेट मी फिनिश नो। यार आईफोन हो गया होगा। अच्छा ठीक है, हो गया, ओके, आई एम डन। कच्चे बादाम। काजोल, अच्छा काजल, you go. Can I? Okay. कच्चे So बादाम। there is a lapse of. ये सर कच्चे बादाम। I read it slighted. Okay, there's a lapse of judgment from my end. मैंने starting के Lock Up के episodes नहीं देखे, I'll confess, and I'll also say that कि I started watching क्योंकि मैं चुगली गैंग को miss कर रही थी and I was missing Andy का energy. At the same time, yes, you guys are right कि मुनावर ने clear कर दिया था साइशा को भी, and Saisha was forcing herself. For that matter, even makers ने ये ship किया है कहीं ना कहीं, but at the same time, I will still say कि मुनावर is breadcrumbing Saisha and Anjali somewhere. भले उसने बोल दिया है, पर कहीं ना कहीं he uses them as pawn. That is what I believe. And वो अभी last के few episodes agree से with ज़्यादा you. दिख रहे हैं. Kajol, you have my backing. I agree. He does breadcrumb them 100%. Chalo, Tamara. Yeah, maybe some people won't agree with my point of view. I am with equality, okay? If a guy बार बार कह रहा है कि मेरी बाहर कोई है, and I remember in life there was this session where Munawar, Saisha, Anjali, Poonam was sitting, and Munawar was talking about his girlfriend when he said, "I'm doing all of this because she stands with me in my bad time, so I have to give back to her." And that time, the face of Saisha utar gaya, and Anjali looked at her and said, "Bata chala, mujhe bata hai." Why Anjali did cry that day when she saw his wife and son? Anjali also is doing all of using the whole Munawwar situation for her, because she noticed every time she came, not just her fans. I know that Munawwar fans are voting for her, and she knows that, and that's why she's keeping with Munawwar. And we would know Anjali is using him also. Yes. And Okay. and Anjali, but these two are I am against stupid girls who let boys using them. Use your mind, you stupid girl. Okay, thank you, Tamara. Thank you, Tamara. We're gonna go to Odie now. Okay, Nisha, we're gonna come to you after Odie. Crisp, yeah, I'll be very crisp. मैं नहीं मानूंगा कि अंजलि ने उसके इमोशंस का इस्तेमाल किए, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, and I don't buy it. Everybody is entitled to opinion. Everybody is entitled to opinion. I am entitled to mine, to be very honest. I thought you were many things, Odie. I thought you were many things, Odie, but naive is not one of them. Anyway. Yeah, anyways, तो लेकिन मुझे बात करनी है अंजलि के, मुझे बात करनी थी
अच्छा और भी मुझे और बात भी करनी कोई? थी। अरे एक सेकंड ना, मैं तो इसके ऊपर मैंने इसलिए बात नहीं की अच्छा, कि वो मैं मानता नहीं। अंजलि के क्या नाम है जो फैन आई थी उनको लेके बात करनी। आई थिंक द मोस्ट एक्साइटेड फैन जो मैंने देखी है, मैं नर्वस तो नहीं बोलूंगा लेकिन एक्साइटेड बहुत थी वो, डेफिनेटली शी वाज वेरी एक्साइटेड। और मुझे लग रहा था एक जो रियल फैन हो सकता है ना उसमें वो एक्साइटमेंट होती है। और अंजलि ने जिस तरह से हाथ पकड़ के उनसे बात की, और मुझे लगता है कि जो ये खुफिया खबरी या सुपर खबरी का जो इस्तेमाल हो सकता था वो अंजलि ने सबसे अच्छा किया है। उसने हर बात निकलवाने की कोशिश की है थ्रू हर खबरी, चाहे वो उसको आगे गेम में देखे ना देखे क्या करे, लेकिन उसने अपने सुपर खबरी का एक अच्छे तरीके से उस चांस का यूटिलाइज किया है। दैट इज वाई मुझे लगता है कि थ्रू आउट दिस वीक हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, परफॉर्मेंस हो चाहे गिरना हो, अंजलि आमने सामने आ चुकी नहीं है। तो फॉर मी दीज टू विल डेफिनेटली बी टॉप टू। मुनव्वर वर्सेस अंजलि इनका सबसे अच्छा बैट है जो ये अलग हुए हैं, और अब वो दोनों फोर फ्रंट पे। सो आई थिंक ये दोनों आर गोइंग टू कंटेस्ट इन द लीड। या Okay, thanks, Saudi. Let's go to Nisha then. हाँ एंडी, मुझे बस एक कमेंट अभी देख लिया है मैंने लाइव में, निशा पोपटानी का है। उन्होंने मुझसे कुछ कहा है, उन्होंने कहा है कि तो फिर मुनावर से भी बोलो कि वो भी अंजलि के सारे काम करे। तो मुझे ये बोलना है, पहले तो निशा ये बताओ मैं कैसे बोल पाऊंगी मुनावर को, और अगर मैं बोल सकती होंगी तो मैं मुनावर से कहूंगी अपना काम खुद करो, आगे चल के काम आएगा। हाँ मैं क्यों एग्जैक्टली, मैं भी कहूंगी? यही खुद मानता हूँ। मैं क्यों कहूंगी? मैं भी ये काजल ये उंगली क्यों कर रही है? सबका मालिक शायद एक है। शी wants to नहीं say नहीं, सबका मालिक I एक want है। to say something. वो सबका तो है मालिक ही, एक वो तो है, है ही, सबका वो तो है मालिक ही, वो एक तो है, है ही। सबका पर मालिक मुझे अरे एक बोल ये ले बोलना है, काजल यार, बोल ले। अच्छा ये तो सबका लास्ट वन, no मालिक more एक। hands. I won't take any more yeah. hands now. I've been waiting See, for a while now. हाँ, go for it. ये देखो, I'm not being हम anti एकता मंडली है, मुनावर, अनेकता don't मंडली नहीं है। हाँ चलेगा। मैं एंटी मुनावर नहीं हो रही हूँ, पर मेरे को आज ये एपिसोड के ड्यूरिंग ये लगा कि यार वो बंदा मेरे को कभी काम करते हुए नहीं दिखा। आज उसने बर्तन क्या कर लिए, वो केवी के अगेंस्ट उसने वेंडेटा कर लिया कि अब तू बर्तन धोएगा पूरे हफ्ते। तो मुझे समझ नहीं है कि भाई एक बार तो तू काम कर ले, और विदाउट हैविंग एनी वेंडेटा। सेकंड, यार वो बहुत अनहाइजीनिक घूमता है यार, थोड़ा मुंह धो लो यार। I mean, he doesn't even comb his hair. I know it is अच्छा curly, पर अच्छा, डाइसन है पूनम मैं का वहां बताता हूँ पे। ओडी, तू अपनी उंगली नीचे कर, Just blow शर्म dried. करो तुम दोनों। हाँ तो मैं बताता हूँ कि मुनव्वर की है नहीं, मुझे एक चीज बोलनी नहीं है, नहीं एक नहीं छोटी नहीं सी। नहीं 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 नहीं, you can't just talk over me. I'm not having it. I said no. No means no. हाँ तो आज लाइव में मैंने देखा था कि हेयर कटिंग हुई है मुनव्वर की, और वो हेयर कटिंग करण कुंद्रा के पर्सनल हेयर स्टाइलिस्ट ने की है, और इसलिए उसकी हेयर स्टाइल बिल्कुल सेम टू सेम छाप दी है। जो जो जेलर की हेयर कट है वो सेम टू सेम अब मुनव्वर की है। अब जेलर 0.20 बन गया है। इट्स सेम हेयर कट। पर्सनालिटी भी तो लाओ, पर्सनालिटी भी तो लाओ फिर तो, केके की तरह। काजोल, just stop. We're Don't running judge. into. देखो, I want to just read this out now. उंगली नीचे कर, ओडी. No, नहीं, नहीं. Chugli Gang, how excited are you guys to see the Judgment Day goes tomorrow with Kangana? Talk about the whole Very week. Okay, excited. this is the thing. Before we finish that, Very Munshikar excited. washed Munawwar's t-shirt, not his underwear. Okay, that's clear. So guys, तो basically problem ये है कि आज Friday है, कल सैटरडे है। सैटरडे क्या क्या मतलब है सैटरडे का? तो सैटरडे जजमेंट डे है, संडे भी जजमेंट डे है। तो जजमेंट डे। जजमेंट डे, तो डेफिनेटली आई थिंक द होल वीक हैज बीन काइंड ऑफ क्रेजी। पूरा हफ्ता ही पागल बन रहा है। तो आई एम वंडरिंग के मेरे मन में ऐसी बात हो रही है कि क्या कंगना हैंडल कर पाएगी इतने सारी चीजें, और क्या वो कुछ बोलेगी या फिर से उसको पूरी तरह से अंडर द कार्पेट स्किप कर देगी। यू नो व्हाट आई मीन? सो द पॉइंट इज हियर दैट लाइक आई डोंट नो कि देखो, हम बहुत बार बोल चुके हैं कि सलमान खान जो भी बिग बॉस में करते थे शायद वो उनको नहीं करना चाहिए था, इतना बार की बातें नहीं करनी चाहिए थी, उनकी गेम को अफेक्ट नहीं करना चाहिए था। पर कहीं ना कहीं जो सही, जब जब सलमान ने जब भी सही बोला था कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था या ये गलत था, ये सारी चीजें, हाँ एक होता है लेवल के आई एम टेलिंग यू व्हाट टू डू, एक होता है लेवल के दिस इज व्हाट वी थिंक,
You know what I mean? This is a simple thing. So right now I'm missing Salman from this situation a little bit. But I want 20% Salman, you know, not 100%. तो जी कि कंगना हमेशा बोलती है जो उन्होंने किया होता है, पर कहती कि मैं डिसीजन भी नहीं बनाऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी. और उसमें यहाँ दोनों कैंप से अगेन टू कैंप्स हैं. तो टू दोनों कैंप्स हाँ टू कैंप्स हैं और दोनों कैंप्स कहती हैं कि हाँ आपने इनफ नहीं कहा, आपने कहा ही नहीं, आपने ज्यादा कहा. सो द प्रॉब्लम हियर इज आई एम वंडरिंग कि क्या इस हफ्ते I need Kangana to come out and say something against what's happened in the Payal situation, in फायर the थिंग या Anjali situation. You know, what happened there is not acceptable on any level because it's just not as a humanity level. I mean, I know कि हमने थूकने का भी बोला था, पर थूकने को भी बोला गया था कि it's not acceptable. नहीं, उसमें गैस लाइटिंग कर दी गई थी, उस दिशान पे नहीं डाल दिया था, हाँ कुछ नहीं बोला दिशान पे डाल दिया था या हाँ तब भी आई थिंक वो बोलना चाहिए था. व्हाट इज दिस यार. पता है क्या, मैं बोलना शुरू करता हूँ, मेरा कोई पॉइंट होता, आप दोनों मुझे ऐसे ऐसे घूर के देख रहे हो जैसे कि तू चुप नहीं हो नहीं जा. एंडी, मुझे काजल वाली बात पे ऐड ऑन करना है, सिर्फ मुझे काजल वाली बात पे ऐड ऑन करना है. ओ You did it again, Kajal and Odi. Please let him talk. Don't cut him. No, I didn't अरे, put I my didn't finger speak. up. Now why I you didn't want to speak, talk I now? was Talk lazy when you want man. to talk. Talk now, talk. I just Okay. just wanted to do something for the longest time. I'm not able to do it. I'm not going to do it. You guys talk and then we'll just say goodbye. I was taking this somewhere. I wanted to do something. मैंने काफी समय से आपको बोला हुआ है ना कि आप एक एक पॉइंट करो तो मैं कुछ करूंगा. तो मैं वेट कर रहा था ना काफी समय से. तो मैंने कितनी बार आपको उनको बोला कि मैं कुछ करने की कोशिश करूं. It would have been fun. It was just a little fun I wanted to have before we finished, but it's impossible. So I can't get a word in edgeways here. So Odi, you say what you want to say. Nisha, you say what you Nisha, you have the last word. When you're finished, we'll just shut the broadcast. Okay, that's fine. You guys talk. Okay, Odi, you go, and then Nisha, you go, and then I'll just shut it off when you're finished. Okay, ready, go. नो एंडी, मैंने उस वक्त सिर्फ एक पॉइंट रखना था, दैट्स इट. वो पॉइंट हाँ, कोई तो था अपना नहीं, इट वाज point फन रखो, थिंग अपना ओनली. point रखो, नहीं, इट्स क्योंकि डन, इट्स What's डन एंडी. नो, done? What's done? व्हेन यू सेड It's एंडी, you're जब वो wasting बात my आप time स्टार्ट करने now. लगे थे, यू सेड ओडी थिंग. This is a waste of नहीं, time. आई डोंट वांट You've टू नो, had your आई hand डोंट up वांट for इट. about 10 minutes. I've been trying to do हाँ, something. तो दैट्स व्हाई यू सेड Then ना कि say अभी your नहीं, बाद point. में. तो आई वाज लाइक शायद अभी. Say your point No, then. it's नहीं, I don't want to. It's really important, Odi. It's You had fine. your hand up for so long, so it obviously means something. No, it was only fun thing to add on. That's it. Nothing else. Nisha, what's your point? Anything? मैं तो भूल गई Okay, then. Thank you guys. Thank you very much for watching. Subscribe, like, and comment, and we'll see you soon.